सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 10 देखेंगे सिस्टम पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज़ चल रही है लाइन बाय लाइन वाली। ठीक है, इसके अंदर ये हमारा लास्ट लेक्चर है फॉर आर दिस चैप्टर सिस्टम पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। एक पार्ट 1 में हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर रह गया ग्रेविटेशन। सो हम देखते हैं, हम लोग ग्रेविटेशन पहले करेंगे। आई थिंक विल फिनिश अप आर ग्रेविटेशन, पार्ट 1 हमारा फिनिश हो जाएगा, देन विल गो टू आर क्लास 12th एनसीईआरटी। ठीक है, फिर विल स्टार्ट डूइंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने हम लोग लास्ट लेक्चर में देख रहे थे इसके सिस्टम पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन की। वी वर सीइंग द एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइजेस में हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 21 तक वी हैव डन इट। ठीक है, आज हमारे को एडिशनल एक्सरसाइजेस देखनी है, दैट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22 टू 33। ठीक है, आज थोड़े हैवी क्वेश्चन है तो वी विल रिव्यू दैम प्रॉपरली। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं 22 क्वेश्चन। तो इसमें क्या दे रखा है मेरे को, अ फिगर शोन एज शोन इन द फिगर 7.40 देर आर टू साइड्स ऑफ द स्टेप लैडर बी ए एंड बी सी विच आर 1.6 मीटर लॉन्ग एंड हिंज्ड एट पॉइंट ए। ठीक है, और ए रोप डी ई विच इज़ बीन टाइड हाफ वे अप। ठीक है, तो ये हमारी फिगर है। सो ये मेरे को दो लैडर दे रखी हैं और ये दोनों लेटर हिंज एट ए है। ठीक है, और ये इस रोप से टाइड अप है विच इज़ हाफ द वे। हाफ द वे का मतलब ये मेरे को इसकी लेंथ दे रखी है, इसकी टोटल लेंथ दे रखी है 1.6, इसकी टोटल लेंथ दे रखी है 1.6, और ये हाफ द वे का मतलब हो गया दिस इज़ 0.8 0.8। ठीक है, ये हाफ द वे पे मेरी ये एक तो यहाँ पे हिंज्ड है और ये मेरा ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, डी इज़ माई स्ट्रिंग। ठीक है, क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं। A rope of DE 0.5 मीटर is tied away इस तो जो रोप की लेंथ है 0.5 मीटर इज टाइड हाफ द वे। ठीक है, वेट ऑफ 40 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द पॉइंट एफ विच इज़ 1.2 मीटर फ्रॉम द बी अलॉन्ग द लैडर बी ए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा है कि अलॉन्ग द लैडर बी ए ये जो 1.2 मीटर है यहाँ पे मेरा ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ से कितना हो गया 0.4 एंड 0.4 बिकॉज दिस इज़ 0.8। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे ये टोटल इसको मेरे को दे रखा 1.2। ठीक है, और मेरे को पता है ये हाफ कितना है मेरा, दिस इज़ 0.8। ठीक है, एंड दिस इज़ 0.8। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस शुड बी 0.4 और दिस शुड बी 0.4। ठीक है, तो हमारे को अभी ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है 0 बिकॉज 1.2 दे रखी है वाली। ठीक है, दिस इज़ 1.2। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे को, assuming that the floor flows to be frictionless and neglecting the weight of the ladder, so we are not we are not having any friction or we are not taking any weight of the ladder, so we have to find the tension in the rope and the forces exerted by the floor on the ladder. ठीक है, तो हमारे को and we will have to take the system, our system is in equilibrium, mechanical equilibrium है, that's हमारा system कोई rotate नहीं कर रहा और कोई translate नहीं कर रहा। तो we'll put across the forces, हम लोग इसमें ट्रांसलेशन फोर्सेस लगाते हैं, ट्रांसलेशन फोर्सेस का इक्विलिब्रियम लगाएंगे और फिर हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम फोर्सेस लगाते हैं। इसमें हमारे पास जो फोर्सेस लगेंगे दैट इज़ ये जो यहाँ से इसका ग्राउंड से इस पर नॉर्मल यहाँ पे लग रहा होगा, इस पर ग्राउंड से नॉर्मल यहाँ पे लग रहा होगा, और ये इस पर mg लग रहा होगा जो कि मेरा एक्सटर्नल वेट टंगा हुआ है। ठीक है, और दो इसमें टेंशन आ रही होंगी रॉड जो मेरी लैडर में, तो ये लैडर का मेरा FVD हो गया। एंड वी आर गोइंग टू टेक पूरे लेटर को एज ए सिस्टम। इफ़ वी टेक द ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम हो जाएगा मेरा NB प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये मेरा एक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की अलॉन्ग FY डायरेक्शन में वी हैव अलॉन्ग FY डायरेक्शन में सिग्मा FY इज इक्वल टू 0, ये कर दिया हमने। तो हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी NB प्लस NC इज इक्वल टू माई वेट W। ठीक है, NB प्लस NC इज इक्वल टू वेट W। वेट मेरे को दे रखा है 40 इंटू 9.8, दैट कम्स आउट टू बी 392। ठीक है, अब वी आर गोइंग टू अप्लाई द ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। अब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम वी कैन अप्लाई एट एनी पॉइंट, बट हम लोग इस पॉइंट के अबाउट करते हैं बिकॉज वी डोंट नो द फोर्सेस ऑफ जो भी यहाँ पे, बिकॉज सम फोर्सेस विल बी देयर एट दिस हिंज पॉइंट। सो अगर हम इसके अबाउट टॉर्क लेंगे, इक्विलिब्रियम इसके अबाउट अगर हम टॉर्क्स निकालेंगे फॉर दिस टेंशन फॉर दिस एंड दीज 5 फोर्सेस का अगर इसके अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो हमारे को इस वाली फोर्स जो यहाँ पे हिंज फोर्स होगा उसको हमें वी डोंट हैव टू कंसीडर दैट फोर्स। ठीक है, तो वी आर नॉट कंसिडरिंग द हिंज फोर्स हेयर। ठीक है, तो हम इसके ए के अबाउट निकालते हैं। ए के अबाउट वी आर गोइंग टू टेक द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ए के अबाउट निकालने के लिए पहले हम निकालते हैं इस वाले पार्ट का रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इस वाले पार्ट पे हमारी कौन कौन सी फोर्सेस हैं, दिस टेंशन एंड दिस नॉर्मल। ठीक है, इसका निकालते हैं। तो इस टेंशन जो पहले नॉर्मल है, नॉर्मल का जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी दिस वन ओनली, दिस इज माई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस आर परपेंडिकुलर विल बी देयर, सो इट इज़ गोइंग टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसका जो मेरा
टॉर्क आएगा दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस, तो दैट इज इक्वल टू दिस एच सी ओनली। तो अब हमें एच सी निकालना है, हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सो दिस इज़ माई, ये हो गया मेरा, दिस इज़ नथिंग बट माई ये वाला ट्राइंगल प्लस पहले ये वाला ट्राइंगल ए जी, ठीक है, और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, दीज आर बोथ द सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल है तो हम लोग कर सकते हैं जी डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस टोटल लेंथ, ठीक है। तो मेरे को ये वाली लेंथ पता है, दिस इज नथिंग बट 0.8, टोटल लेंथ पता है 1.6, ठीक है। सो वी कैन अप्लाई दैट एंड गेट द वैल्यू ए ई, तो वी कैन अप्लाई ए ई डिवाइडेड बाय ए सी, टोटल लेंथ इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय दिस, जी कितनी हो जाएगी मेरी, तो मेरी ये हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ जी, जी कितनी है मेरी, बिकॉज दिस इज माई टोटल लेंथ इज 0.5, जी इज माई 0.25, और मेरा जो है दिस इज़ नथिंग बट एस सी इज़ 2 पॉइंट ऑफ 0.25 दैट इज़ 0.5, ठीक है, दैट इज़ माई 0.5, ये हो गया मेरा 0.5, ठीक है। एस सी आ गया मेरा 0.5 अप्लाइंग द सिमिलर ट्राइंगल। अब मेरा एस सी आ गया 0.5, तो मेरा टॉर्क होगी बिकॉज ऑफ दिस इज़ माई एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगी एन सी इंटू 0.5, जो कि मेरा ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो एन सी इंटू 0.5, तो ये मेरी टॉर्क होगी एंटी क्लॉकवाइज। नाउ बिकॉज ऑफ दिस, अब इसके ऊपर तो मेरी एक और ये फ्रिक्शन लग रही, एक ये मेरी टेंशन लग रही है। अब टेंशन की वजह से जो टॉर्क आएगी, दिस इज माई अबाउट दिस पॉइंट विल बी दिस डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज दिस परपेंडिकुलर दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज नथिंग बट जी के बराबर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माई नो सॉरी, सो वी हैव टू टेक इट इज़ अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, इट इज़ नॉट दिस डायरेक्शन, तो इसकी इस डायरेक्शन के अबाउट टॉर्क है, तो टॉर्क इसके अबाउट ये वाला मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी माई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉट दैट वन। तो टॉर्क इस डायरेक्शन में है, सो दैट्स वाई यहाँ पे अगर देखेंगे आर क्रॉस एफ हमारा जो आएगा, दिस इज माई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, ठीक है। ये मेरे को 8 पता है, 0.8, so this distance I know it is 0.8, this distance I know it is 0.25, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा मेरा 0.8 स्क्वायर माइनस 0.25 का स्क्वायर, सो इसका अंडर रूट लेंगे, सो मेरे को ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा ए जी, ठीक है। हमने वही निकाला हुआ है यहाँ पे, ए जी निकाला हुआ है 0.8 स्क्वायर माइनस 0.25 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माई ए जी, ठीक है। ये मेरा ए जी आ गया, तो टेंशन टी इंटू ए जी हो गया, टी इंटू 7.5 इट इज़ माई टॉर्क, और जो टॉर्क होगी इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस, जो टॉर्क होगी इट इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है। सो इट इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका आ गया हमारा, सो वी हैव इक्वेटेड दिस थिंग। अब हम ए बी के अबाउट जो हमारी फोर्सेस हैं वी आर गोइंग टू इक्वेट दैट। इसके अबाउट फोर्सेस कौन कौन सी, एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो पहले एन बी का निकालते हैं, एन बी का टॉर्क क्या होगा मेरा, एन बी का टॉर्क विल बी द टॉर्क विल बी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। एन बी का क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, इसका जो टेंशन का टॉर्क होगा दैट इज़ माई एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और इसका जो टॉर्क होगा अबाउट दिस पॉइंट इट इज़ दिस डिस्टेंस, सो दिस विल अगेन बी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो डब्ल्यू का और इसका टॉर्क ऐड होके दैट विल बी इक्वल टू दिस टॉर्क, ठीक है, बिकॉज ये दोनों मेरे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, दिस इज माई क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। तो अब हम इसका निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं इसका, तो इसका क्या हो जाएगा एन बी इंटू ये डिस्टेंस हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 0.5 बी इंटू 0.5। अब टेंशन का निकालते हैं, टेंशन विल बी दिस इंटू दिस डिस्टेंस, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी हमने निकाला हुआ है, दिस डिस्टेंस ऑल्सो वी हैव सीन, जस्ट सो दिस डिस्टेंस ऑल्सो वी हैव सीन, ठीक है। तो यहाँ से मेरा टेंशन की टॉर्क हो जाएगी दिस इंटू दिस डिस्टेंस विल बी और दिस ए जी डिस्टेंस जो हमने निकाला था, तो टेंशन हमारी टी इंटू 7.25। अब थर्ड हमारे को इसका निकालना है, तो इसका जो मेरा टॉर्क होगा अबाउट दिस पॉइंट विल बी इसके परपेंडिकुलर ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस। तो अब इस वाले में भी वी विल अप्लाई द सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल लगाएंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइड बाय दिस ओवरऑल ट्राइंगल, ठीक है। तो मेरा एफ आई डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा हाफ वे में डिवाइड कर रहा है, तो एफ आई विल बी हाफ ऑफ दिस, ठीक है, एफ आई विल बी हाफ ऑफ दिस बिकॉज ए एफ इज बाई हाफ ऑफ माई ए डी, ठीक है। तो एफ आई मेरा हाफ ऑफ दिस हो जाएगा, ये कितना है मेरा डी जी इज नथिंग बट माई हाफ ऑफ माई डी दैट इज माई 0.25, और इसका भी हाफ हो जाएगा 0.125, ये हो जाएगा मेरा 0.125 जो कि हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। अब जो इसका जो टॉर्क होगा दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज डब्ल्यू इंटू 0.125, या डब्ल्यू इंटू 0.125। अब यहाँ से इन दोनों को देखेंगे, यहाँ से मेरा पहली वाली इक्वेशन से टेंशन आ गया 0.65 एन सी, विल पुट द वैल्यू ऑफ टेंशन हेयर, ठीक है, टेंशन की वैल्यू डाली तो मेरा एन सी एन बी और एन सी में सेकेंड इक्वेशन आ गई, दैट इज दिस इक्वेशन, सो एन पी माइनस एन सी इज इक्वल टू 98, और पहली इक्वेशन मेरी आई हुई थी, ठीक है। विल सॉल्व बोथ द इक्वेशन, एन बी ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मेरा एन बी आ जाएगा 245, एन सी आ जाएगा 147, ठीक है, एन बी एन सी आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टेंशन ऑल्सो, सो एन सी 147 इंटू 0.66 कर देंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ योर टेंशन ऑल्सो, ठीक है। सो यही निकालना था आपको इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मेरे को a man stand on the rotating platform
with his arms stretched horizontally holding a weight of 5 kg in his hand. ठीक है, so this is my horizontal platform. On this the man is standing there, he is holding the weight 5 kg weights in both the hands. ठीक है, both the hands he is holding 5 kgs. The angular speed at this point is my 30 revolution per minute. 30 revolution per minute. The man brings his arm close to his body with the distance of each weight from the axis changing from. So जब ये क्या किया, पहले मैन के जो आर्म्स थे, दिस इज इट इज़ रोटेटिंग हेयर. ठीक है, इट इज़ रोटेटिंग हेयर. पहले मैन के आर्म्स स्ट्रेच थे, तो यहाँ पे वेट ये था. ठीक है, नाउ सेकंड सिचुएशन में क्या हो गया, द मैन ब्रिंग्स द आर्म क्लोजर. ठीक है, आर्म को क्लोज ले आए यहाँ पे. ठीक है, तो नाउ द वेट्स आर हेयर. ठीक है, नाउ द वेट्स आर हेयर. सो नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज़ बीन चेंज. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा बिकॉज मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया. यहाँ से एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन ये था, दैट इज़ अबाउट 90 सेंटीमीटर. अब मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन मेरा 20 सेंटीमीटर पे है, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर मास. तो अब आपका यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा. एंड बिकॉज देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरनल मस्कुलर फोर्स ऑफ द मैन दैट ही इज़ ब्रिंगिंग द वेट्स क्लोजर. तो ये इंटरनल फोर्स है, देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स है. एंड सो बिकॉज देर इज़ नो फ्रिक्शन ऑल्सो, इट्स बिन गिवन टू अस. सो all the forces are internal forces, so we can conserve the angular momentum. Angular momentum conserve करेंगे सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में. दिस में सिचुएशन 1 सिचुएशन 2. सिचुएशन 1 में जो एंगुलर मोमेंटम थी I1 ओमेगा 1, सिचुएशन 2 में हो गई I2 ओमेगा 2. ठीक है, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है मेरा आई में चेंज हो रहा है. ठीक है, विल जस्ट चेंज द आई. ठीक है, आई की वैल्यू निकालेंगे इन बोथ द केसेस, और देन वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू एंगुलर स्पीड. ठीक है, जब ये यहाँ से यहाँ पे ले आया, वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू एंगुलर स्पीड. तो न्यू एंगुलर स्पीड के लिए विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई इन बोथ द केसेस. ठीक है, फिर सेकंड केस में कह रहा है मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, वेदर इट इज कंजर्व्ड इन द प्रोसेस और इट इज़ नॉट. सो विल सी द काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस, दैट इज माई 1/2 आई इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर. और फिर सेकंड केस में देखेंगे काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस में 1/2 आई इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर. ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे. सो if the kinetic energy is not conserved, then we have to change what causes the change in kinetic energy. ठीक है, तो पहले हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं. फ्रिक्शन हमारे को नहीं दे रखी, नो एक्सटर्नल फोर्स, सो वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. पहले हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे. पहले हम लोग निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं फर्स्ट वाली सिचुएशन में जब ये 90 है. ठीक है, सो वेट्स आर एट, सो सपोज दीज आर द वेट, दीज आर द वेट्स एंड दिस इज़ माई मोमेंट ऑफ पर्सन. ठीक है, तो अब पर्सन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैन विद द प्लेटफॉर्म इज बीन गिवन दिस. तो ठीक है, तो ये हो गया 7.6 प्लस अब जो वेट कितनी दूर है मेरे दोनों वेट, सो 2 इंटू एम इंटू आर कितना है यहाँ पे 0.9 90 सेंटीमीटर 0.9 का होल स्क्वायर. सो दिस इज माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल. ठीक है, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल वेट की एम की जगह हम लोग डाल देंगे मल्टीप्लाई बाय 5. ठीक है, सो 2 वेट हो गए. सेकेंड मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 7.6 प्लस 2 इंटू 5. अब क्या हो गया मेरा 0.2 का होल स्क्वायर. ठीक है, दिस माई सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब इसकी वैल्यू निकालेंगे. पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया मेरा इस वाले केस में जब मेरा 0.9 दूर था 16 के अराउंड, I2 आ गया मेरा 8 के अराउंड. ठीक है, अब I1 I2 ये निकालेंगे. सो नाउ मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, दैट मीन्स मेरा हाफ हो गया. तो माई स्पीड विल बी, मेरा एंगुलर वेलोसिटी विल बी डबल. ठीक है, तो पहले कितनी थी 30, अब हो जाएगी मेरी 60 RPM. अब हम वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मेरा सेकंड केस में कितनी हो गई 1/2 आई इंटू, अब मेरे यहाँ पे ओमेगा इंक्रीज डबल टाइम्स, आई इज़ माई 8. ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे विल गेट काइनेटिक एनर्जी. हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है ऑलमोस्ट 2 टाइम्स. अब ये 2 टाइम्स क्यों इंक्रीज हुई है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल वर्क डन दैट इज बीन डन बाय द पर्सन ऑन द सिस्टम, जिसकी वजह से मेरी काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज पर्सन ने इंटरनल वर्क डन किया ना फ्रॉम हिज मस्कुलर फोर्सेज, सो इट ही हैज डन इंटरनल वर्क डन ऑन द सिस्टम विच इज गोइंग टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, बाय ब्रिंगिंग द आर्म क्लोजर. ठीक है, सो दिस इंक्रीज in the kinetic energy is because of the internal energy, the muscular energy by which the person is bringing the arm closer, so that is going to do the work done on the system which is going to increase our kinetic energy. ठीक है, so that is there in this question. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा बुलेट है. ठीक है, ऑफ मास इतने से मूव कर रही है 500 मीटर पर सेकेंड से, इज फायर्ड इनटू द डोर एंड गेट एम्बेडेड एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द डोर. ठीक है, सो सपोज दिस डोर इज देयर, यहाँ से बुलेट आ रही है, दिस बुलेट इज कमिंग, इट इज़ एम्बेडेड हेयर एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द डोर. ठीक है, जिसकी वजह से इट इज़ हिंज्ड हेयर, तो जिसकी वजह से द डोर स्टार्टेड रोटेटिंग, डोर रोटेट करने लगेगी. ठीक है, सो द डोर की डायमेंशन दे रखी है, वेट दे रखा है, इट इज़ हिंज्ड एट वन एंड एंड स्टार्टेड रोटेटिंग इन द वर्टिकल एक्सिस प्रैक्टिकली विदाउट फ्रिक्शन. तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, सो वी कैन कंजर्व द मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं इसमें. ठीक है, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन हेयर. सो जो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस. ठीक है, ये जो सपोज दिस इज माई डोर, यहाँ से आई, इट इज़ गोइंग टू हिट इट एट द सेंटर, तो अबाउट
this axis we can conserve the angular momentum because it is rotating about there. So जो बुलेट की मोमेंटम थी इनिशियली, इट इज़ कैरिंग एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम क्या होती है मेरी? r क्रॉस f, ठीक है, r क्रॉस p, ठीक है, दैट इज माई एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम हो गई r क्रॉस p. p क्या है इसका? mv मास कैरी कर रही है बुलेट, एंड इट इज़ फ्रॉम दिस एक्सिस, दिस इज माई r, ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस दिस इज माई r, दिस इज नथिंग बट माई l/2 जो मेरा लेंथ ऑफ द डोर है, ठीक है, उसका डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, दिस इज लेंथ ऑफ द डोर डिवाइडेड बाई 2 इज माई mvr. सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गई मेरी mv इंटू आर, मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इंटू दिस r डिस्टेंस, ठीक है, जो सेंटर का डिस्टेंस है यहाँ से. फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो गई. नाउ द माई बुलेट इज नाउ, so we'll see my find the angular velocity of the door just after bullet embedded into it. That means bullet की velocity मेरी 0 हो गई, ठीक है, bullet is not having any angular momentum now after this only the it is rotating about the vertical axis. Now my door is only rotating, ठीक है, about this axis my door is rotating. तो now door is having the rotational angular momentum, ठीक है. door के पास कितनी हो गई? I इंटू ओमेगा, ठीक है, door की I इंटू ओमेगा हमने angular momentum कर दी, और इनिशियल कितनी थी मेरी? mv इंटू r. So that is what we are going to equate. यहाँ से we have to find out the we have been asked to find out the omega, ठीक है. So we can find out the omega from here, ठीक है, और हमारे को सो फर्स्ट वी विल अप्लाई दिस, हमारा इनिशियल थी एंगुलर मोमेंटम, फाइनली हो गई. तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इंटू आई ओमेगा. सो यहाँ पे ओमेगा आ गई मेरी एम वी आर डिवाइड बाई आई. अब इसमें जो मेरा आई है दैट इज़ हमें ये आई निकालना है, ठीक है. आई इज़ बिन गिवन टू अस, सो विल सी हाउ वी कैन फाइंड आउट विद द मास डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस आई. तो हमारे को पता है, मेरे को रॉड के अबाउट जो मेरा दिस रॉड के अबाउट, अगर मैं इफ़ आई एम गोइंग टू रोटेट दिस रॉड, इफ़ इट्स रोटेटिंग लाइक दिस, तो इस रॉड के अबाउट जो मेरा एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज़ ml²/12, ठीक है, इसके अबाउट. नाउ अब इस रॉड पे इफ़ आई एम कीप ऑन एडिंग मल्टीपल रॉड्स लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से मैं रॉड ऐड कर दी मैंने, इस तरीके से. सो रॉड ऐड कर दी, ठीक है, इस तरीके से मैंने रॉड ऐड कर दी इसके ऊपर. अभी क्या था, ये मेरा इस ऐसे था ये मेरा. सो जस्ट अ सेकेंड, जो रॉड का जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था दैट इज़ माई, ये मेरा z की, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इट इज़ अलोंग z डायरेक्शन, ठीक है. तो ये इस तरीके से रोटेट कर रही थी, तो मेरा आई जेड था यहाँ पे ml²/12, ठीक है. अब मैंने क्या किया, आई कीप ऑन एडिंग द वेट्स अराउंड इट, ठीक है. अब मैंने वेट ऐड करने शुरू कर दिया इसके अराउंड. तो अब ये क्या बन गई? एक रेक्टेंगुलर शीट बन गई. नाउ इट इज़ बिकम ए रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है. अब मैंने वेट ऐड कर दिया, नाउ इट्स बिकम ए रेक्टेंगुलर शीट. अब रेक्टेंगुलर शीट पे अगर मैं देखूँ तो इफ़ आई एम गोइंग टू सी इन ये वाली डायरेक्शन, ठीक है. सो क्या होता है, जब भी मैं वेट ऐड करता हूँ, अगर मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन मेरा सेम रहता है ना दोनों साइड, नाउ माई मास इज एडेड बट माई मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है. तो आई कैन राइट इट डाउन. तो अब ये जो होगी मेरी, अगर मैं प्लेन शीट ले लूँ, नाउ कंसिडर दिस प्लेन शीट, दिस इज नॉट जस्ट नाउ प्लेन शीट हो गई मेरी, दिस इज जस्ट नाउ माई प्लेन शीट. तो अब मेरा प्लेन शीट के अबाउट जो मेरा इस वाले सो दिस इज माई एक्स और वाई. तो जो मेरा वाई के अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मेरा इस वाले केस में था जब मेरी शीट ऐसे थी, ठीक है, जब मेरी शीट ऐसे थी, ठीक है, एक्स वाई जेड. तो जो मेरा जेड के अबाउट था इट इज़ रोटेटिंग. अब मैं यहाँ से देखूँ इस वाले से, तो ये आई जस्ट एडेड द मासेस एयर, ठीक है. तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ना आई वाई के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज़ नथिंग बट एम, ये जो मैंने एल है ये मेरा एल, तो आई हैव जस्ट एडेड इट. तो मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो जब भी मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहता है तो आई विल बी हैविंग द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो यहाँ पे भी मेरा आई वाई आएगा ml²/12, ठीक है, ये मेरा आ जाएगा ml²/12. अब मेरा ये शीट के अबाउट मेरा, तो माई डोर इज़ नथिंग बट लाइक द शीट. तो ये मेरा इस शीट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया मेरा दैट इज़ ml²/12. अब मैं इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के ये वाला निकाल सकता हूँ, दैट इज़ नथिंग बट ये डिस्टेंस कितना है l/2. तो मेरा अब इसके अबाउट आ जाएगा ml²/12 प्लस ml²/4. इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा ml²/3 मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट दिस एक्सिस. इस एक्सिस के अबाउट मेरा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक है. ऑलरेडी हमारे को दिया भी हुआ है बट आई हैव टोल्ड यू हाउ टू फाइंड इट आउट विद द मास डिस्ट्रीब्यूशन. अगर ये एक इट इज़ काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी, अगर मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहता है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक डिस्क कंसिडर करूँ, ठीक है, इफ़ वी आर हैविंग दिस डिस्क, ठीक है. तो अब डिस्क जो है मेरी ये वाली डिस्क, इसका जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज़ नथिंग बट mr²/2, ठीक है. अब मैं इस डिस्क में सपोज दिस इज़ माई इस तरीके से लेते हैं डिस्क, इस तरीके से लेते हैं डिस्क, ठीक है. अब ये मेरी डिस्क है, ये इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज़ नथिंग बट mr²/2. अब मैं इस डिस्क में ये और डिस्क ऐड कर करके
आई एडिंग मल्टीपल डिस्क, अब इसमें मल्टीपल डिस्क ऐड कर दी, तो अब जो बन गया ये सिलेंडर बन गया। अब इस सिलेंडर का भी जो मेरा मोमेंट, अब मैंने क्या है मोमेंट ऑफ मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है अलॉन्ग दिस एक्सिस दैट इज सेम, मास डिस्ट्रीब्यूशन में से मास मैंने ऐड कर दिया बट distribution of mass is same along both the axes, I am just adding the mass। तो in this case also जो मेरा सिलेंडर बना उसमें भी जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज mr²/2, ठीक है। सो एक प्रॉपर्टी होती है कि आपका अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम रह रहा है, यू आर जस्ट एडिंग द मासेस, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है, ठीक है। सो सेम प्रॉपर्टी हमने लगाई थी इस वाले केस में भी जो हमने अभी देखा था, ठीक है। तो इससे मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ml²/3, ठीक है। ml²/3 मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। सो वी जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, ठीक है। हमारे को यहाँ पे ओमेगा निकालना है। सो ओमेगा में एम आपको दे रखा है, दिस इज 10 ग्राम, यू कन्वर्ट इनटू किलोग्राम, 10⁻⁻²। वी की वैल्यू आपकी 500 हो गई, इनटू आर की वैल्यू आपको दे रखी है, दिस इज़ हाफ ऑफ दिस, ठीक है। आधा होगा ना, हमारे सेंटर में हुआ है, तो 0.5 डिवाइडेड बाय ml², मास हो गया, दिस माई 12 इंटू l² इज माई 1/3, ठीक है। तो इससे मेरा ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा वी हैव गॉट इट 0.625 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रहा है मेरा, देर आर टू डिस्क ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2 अबाउट देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस, ठीक है। तो मेरे को दो डिस्क दे रखी हैं, देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I1 I2 अबाउट देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस, नॉर्मल टू द डिस्क, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड रोटेटिंग अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी ω1 एंड ω2, ठीक है। इस तरीके से दो डिस्क दे रखी हैं एंड, ठीक है, दो डिस्क दे रखी हैं, इन दोनों का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका I2 है, इट इज़ रोटेटिंग हेयर विद ω1 एंड ω2, ठीक है। नाउ दे आर बॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दोनों पास पास लेके आए विद दैट विद देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन कोइंसिडेंट, ठीक है। अब मैंने इसको दोनों को पास पास लेके आया, मैंने एक के ऊपर एक ऐसे रख दी, ठीक है। इन दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कोइंसिडेंट, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कोइंसिडेंट, what will be the angular velocity of the two disk system, show that the kinetic energy of the combined system is less than the sum of the kinetic energy of the two disks, and how do you account this a loss of energy, ठीक है। तो हमारे केस में दे रखा है दो डिस्क है मेरी, पहले ये डिस्क है which is having the moment of inertia I about its center and is rotating with ω1, ठीक है। सेकेंड मेरी ये डिस्क है which is having the moment of inertia I2 and it is rotating with I2 ω2, और दोनों मेरी जो मेरी ओमेगा है दैट इज़ नॉट सेम, ठीक है। ω1 इज़ नॉट इक्वल टू ω2, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्या ω1 इक्वल टू ω2 हो जाएगा, तो इन दैट केस में क्या होगा, अभी इस केस में हमारा ω1 इज़ नॉट इक्वल टू ω2। अब मैंने क्या किया, वाली डिस्क इसके ऊपर ला के यहाँ पे रख दी। अब क्या हो गया, इस केस में मेरी दोनों डिस्क एक के ऊपर एक ऐसे रखी हुई हैं, ठीक है। और ये नाउ तो बोथ द डिस्क आर रोटेटिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि व्हेन यू ब्रिंग बोथ द मासेस, अभी क्या है मास डिस्ट्रीब्यूशन, बस मास ऐड हो रहा है मेरा, अगेन द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम, ठीक है। तो आई कैन जस्ट ऐड अप माई, तो इस केस में आई कैन जस्ट ऐड अप द मास, ठीक है। आई कैन जस्ट ऐड अप, अब जो इन दोनों का जो होगा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज़ जस्ट एडेड अप द, वी कैन ऐड अप द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू इट, ठीक है। इन दोनों जो कंबाइंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी, वी कैन ऐड अप I1 प्लस I2, ठीक है। नाउ बोथ ऑफ देम आर रोटेटिंग, ठीक है। अब इनके जस्ट मास एड अप हो गए, नाउ बोथ ऑफ देम आर रोटेटिंग, जो इसके मास होंगे मास एड अप हो गए, बट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम, तो दैट्स वाई वी आर एडिंग अप I1 प्लस I2, और नाउ दे आर रोटेटिंग विद ओमेगा, ठीक है। दे आर रोटेटिंग विद ओमेगा। तो क्या होगा, जब मैं ये वाली डिस्क ओमेगा से रोटेट कर रही है, ये वाली डिस्क भी ओमेगा से, और हम सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तब लेके आए हैं, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर, अगर मेरा ओमेगा इस डायरेक्शन में होता, ω1 ω2 मेरा इस डायरेक्शन में होता, अपोजिट डायरेक्शन में, तब उस केस में देखते, तब उस केस में द थिंग्स विल बी डिफरेंट, ठीक है। अभी हम लेके चल रहे हैं, हमारा दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, एक की ω1 इज ग्रेटर देन ω2 है। तो क्या होगा, जब मेरा ω1 इज ग्रेटर देन ω2 होगा, तो इन दोनों के बीच में इंटरनली फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा मेरा, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन क्या करेगा, मेरा फ्रिक्शन फोर्स ω1 को तो घटाएगा, डिक्रीज़ करेगा, और ω2 को बढ़ाएगा, ताकि इन दोनों की मेरी ω2 को बढ़ाएगा, ताकि ये दोनों की वेलोसिटी मेरी एक टाइम पे रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों के बीच में ओमेगा कम्स आउट टू बी सेम, ठीक है। मेरी रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों की जीरो हो जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या करेगा, एक की बढ़ाएगा, एक की कम करेगा, ठीक है। एक की बढ़ाएगा, एक की कम करेगा मेरे, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन एक की बढ़ाएगा, एक की कम करेगा, ठीक है। नाउ हमें निकालना है कि वो जो व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड ऑफ द टू डिस्क सिस्टम, ठीक है। दोनों डिस्क सिस्टम का क्या एंगुलर स्पीड हो जाएगी उस केस में, तो हम निकालते हैं, हम वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट, ठीक है।
सो हेयर वी हैव डन इट. सो फर्स्ट हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारी एंगुलर मोमेंटम, जो हमारी फ्रिक्शन थी, दैट इज़ नथिंग बट द इंटरनल फोर्स. ठीक है, इंटरनल फोर्स है तो हमारी एंगुलर मोमेंटम, वी कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम इन बोथ द केसेस. ठीक है, तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे पहले. वील कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम. तो इनिशियल थी मेरी जो मेरी डिस्क 1 थी उसकी एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1, डिस्क 2 की I2 ओमेगा 2. नाउ फाइनली बोथ द डिस्क आर हैविंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 ओमेगा 1, I1 प्लस I2 और दे आर रोटेटिंग विद ओमेगा. ठीक है, एट द सेम एंगुलर वेलोसिटी. तो यहाँ से मेरी ओमेगा आ गई है. अब नाउ अगर मेरा क्या होता है, ओमेगा इज़ इन द डिफरेंट डायरेक्शन, तो यहाँ पे मेरा I1 माइनस ओमेगा 2 आ जाता है, बिकॉज इसकी जो एंगुलर मोमेंटम होती है विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है, बस यहाँ पे फिर मेरा I1 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, अगर मेरी दोनों की जो सेंस ऑफ रोटेशन होती दैट इज़ अ डिफरेंट वन. ठीक है, तो उस केस में I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2 हो जाता है. बट इस केस में सेंस ऑफ रोटेशन हमने दोनों सेम सेंस ऑफ रोटेशन में है और वी हैव जस्ट पुट वन ओवर द अदर. ठीक है, तो इस केस में हमारा ओमेगा आ गया I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइड बाय I1 प्लस I2. अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी. हमारे को पहले पूछा था, फर्स्ट पूछा था व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड ऑफ द टू डिस्क सिस्टम. तो एंगुलर स्पीड मेरी यहाँ से ये आ गई टू डिस्क सिस्टम की. ठीक है, अब मेरे से पूछा काइनेटिक एनर्जी. वी हैव बीन आस्क्ड द काइनेटिक एनर्जी. वी हैव बीन आस्क्ड शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम. हमें दिखाना है काइनेटिक एनर्जी जो कंबाइंड सिस्टम की है दैट इज लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई इनिशियल. ठीक है, तो मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी I1/2 I1 ओमेगा 2 स्क्वायर. बाद में जो काइनेटिक एनर्जी हो गई, दिस वन इज द काइनेटिक एनर्जी. ओमेगा की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पे डाल दी. ठीक है, यहाँ से I1 I2 से एक ये I स्क्वायर वाला I1 I2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा I1 प्लस I2 बस एक बचेगा. इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा. इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया, तो मेरी फाइनल इक्वेशन आ गई I1 I2 डिवाइड बाई 2 I1 प्लस I2 और मेरा अंदर आ गया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी एक बड़ा हो या कोई भी एक छोटा हो, ठीक है, इसका स्क्वायर आएगा यहाँ पे. ठीक है, ओमेगा, सो इट विल बी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर आया यहाँ पे. सो यहाँ पे कोई भी मेरा ओमेगा हो, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, चाहे ओमेगा की वैल्यू बड़ी हो या छोटी हो. दिस वैल्यू कम्स आउट दिस. सो यहाँ पे आई थिंक इट इज़, ये जो इसको सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, मेरा कोई भी मेरा ओमेगा हो, वट एवर इज माई ओमेगा, व्हेन वी सॉल्व देम, सो दिस इज गोइंग टू कम. सो नाउ कोई ओमेगा की वैल्यू मेरी कोई भी, जब दोनों केस में मेरी ओमेगा की वैल्यू बराबर है, ठीक है, व्हेन ओमेगा इज सेम, तो जब दोनों मेरे एक के ऊपर एक आ गए, तो मेरे फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव तो इन दोनों में मोशन है ही नहीं मेरे सरफेस में, तो मेरी फ्रिक्शन फोर्स कम्स आउट टू बी जीरो. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कम्स आउट टू बी जीरो, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है. तो इन दैट केस व्हेन ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 देयर विल नॉट बी एनी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज फ्रिक्शन इज नॉट डूइंग. फ्रिक्शन की वजह से जो मेरा रिलेटिव मोशन जो हो रहा है, उसकी वजह से रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है, उसकी वजह से जो मेरा लॉस ऑफ हीट हो रहा है इन द बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज दे बोथ आर, इन दोनों की जो मेरी रिलेटिव वेलोसिटी थी वो दोनों रिलेटिव थी, तो वो ऑलरेडी जीरो थी अगर ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2. बट हमारे को इस केस में दे रखा ओमेगा 1 इज़ नॉट इक्वल टू ओमेगा 2. ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक बड़ी हो या कोई भी एक छोटी हो, तो हमारी जो वैल्यू आएगी यहाँ से, दैट कम्स आउट टू बी, हमारी कोई भी वैल्यू आए यहाँ से, तो दैट कम्स आउट टू बी, काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, चाहे ओमेगा बड़ा हो, चाहे ओमेगा 1 बड़ा हो, चाहे ओमेगा 2 बड़ा हो. तो इसकी जो भी टर्म आएगी दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. ये वाली टर्म मेरी पॉजिटिव आएगी व्हेन ओमेगा 1 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2. जब ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 आएगा, तो मेरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, बिकॉज फ्रिक्शन डज नॉट हैव टू डू एनी वर्क ना. जब कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है, जब मेरी ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, अभी क्या है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, बिकॉज ओमेगा 1 इज हाई स्पीड, सपोज ओमेगा 1 इज 100 एंड दिस ओमेगा 2 इज 80, तो क्या करेगा फ्रिक्शन, क्या करेगा, इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन, ताकि ये दोनों मेरे बराबर 90 पे आ जाए. ठीक है, ताकि मेरे बराबर 90 पे आ जाए. तो इस केस में क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन वर्क इज बीन डन एंड दैट सम ऑफ द वर्क विल बी लॉस्ट इनटू हीट. ठीक है, सो सम ऑफ द वर्क विल बी लॉस्ट इनटू हीट. तो जब भी मेरा ओमेगा 1 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2 आएगा, तो मेरे काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस्ट इनटू हीट बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, सो सम हीट इज लॉस्ट, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन. ठीक है, सो दैट इज देयर इन दिस, राइट. नेक्स्ट देखते हैं, we have to prove the perpendicular axis theorem and parallel axis theorem is in this case. तो perpendicular axis में देखते हैं, तो perpendicular axis में क्या कहता है मेरा, तो we'll apply it only for the laminar body और 2D bodies के लिए. उसके अंदर क्या कहता है, अगर मेरे को दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखे हैं इन द प्लेन के अंदर दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे रखे हैं, तो दिस इज माय म्यूचुअली परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन अ प्लेन ऑफ माय लैमिनार बॉडी. तो इट इज़ कमिंग आउट I1 है, I2 ये है. तो थर्ड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कहता है मेरा जो कॉन्करेंट टू बोथ द इंटरसेक्शन, जो थर्ड पास ऑन कर रहा है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो ये वाला होगा दैट इज़ नथिंग बट I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2. ठीक है, ये मेरा पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है. अब हम निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं.
तो मैं क्या करता हूँ, छोटा सा मास लेता हूँ, इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ अबाउट दिस। तो इसका कितना हो जाएगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है स्मॉल डी आई दैट इज़ नथिंग बट डी एम इंटू आर, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस। तो मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, तो ये आ गया मेरा इंटीग्रेशन डी एम इंटू आर, ठीक है, ये डी एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, डी एम आर स्क्वायर होता है ना मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डी एम इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, आर स्क्वायर इज नथिंग बट ये मेरा आर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, दिस ये मेरा ये वाला डिस्टेंस है ना, दिस इज माई आर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने क्या कर दिया, आर को लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या हो गया, डी एम ए स्क्वायर प्लस डी एम बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी एम ए स्क्वायर डी एम का अबाउट दिस ए स्क्वायर इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डी आई, ठीक है, सेम वे इसके अबाउट ये जो बी स्क्वायर वाला आ जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट माय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये मेरा आ जाएगा आई जेड दैट इज इक्वल टू, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट इज़ नथिंग बट 1 के अबाउट है मेरा आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो दैट इज़ इट इज़ देयर इन दिस परपेंडिकुलर एक्सिस। अब पैरेलल एक्सिस में भी देखते हैं, पैरेलल एक्सिस में विल सपोज एक स्मॉल पॉइंट लेते हैं डी एम, ठीक है, इसका वी हैव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लाइन, ठीक है, ये हमारे को दिस इज अबाउट द सेंटर, ठीक है, हमारे को इसके अबाउट निकालना है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस क्या होगा, स्मॉल डी एम इंटू एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल डी एम इंटू एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन अप करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा स्मॉल डी एम एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल डी एम डी स्क्वायर प्लस डी एम 2xd, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा डी एम 2xd, राइट। अब ये जो है मेरा डी एम इंटू एक्स स्क्वायर क्या है मेरा, दैट इज़ नथिंग बट द सेंटर ऑफ, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा दैट इज़ नथिंग बट द इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। सेम वे ये वाला क्या है मेरा, स्मॉल एम का मैं इंटीग्रेशन करूँगा, स्मॉल डी एम इंटू डी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूँगा, दैट इज़ नथिंग बट इसका क्या हो जाएगा, एम इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, इसका। तो मेरा क्या आ गया, मेरा आई जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस जो था, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। अभी मेरा ये वाली टर्म क्या है मेरी, दिस टर्म इज लेफ्ट, दिस टर्म इज वॉज माई डी एम इंटू 2xd, ठीक है। अब मेरे को क्या है मेरा यहाँ पे जो डी एम और डी है, ठीक है, डी एम 2xd, जो डी एम है मेरा एक्स के, तो डी एम एक्स के अबाउट जो हो गया मेरा, दिस इज नथिंग बट कि मेरे जितने भी सारे पार्टिकल्स हैं उनका मोमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो स्मॉल डी एम इंटू एक्स इज नथिंग बट, इसका मैं अगर इंटीग्रेशन करूँगा तो दिस इज़ नथिंग बट कि मेरे सारे पार्टिकल्स का स्मॉल डी एम, सारे पार्टिकल्स का मेरा मोमेंट अबाउट द सेंटर विच इज़ जीरो इन द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दैट इज़ जीरो। तो यहाँ पे विल पुट दिस टर्म जो हमारी सेकेंड टर्म आई थी, विल पुट दैट जीरो। सो यस, सो हमारी ये वाली जो टर्म आई थी डी एम इंटू 2xd, जो मेरा डी एम और x जो है दैट इज़ नथिंग बट कि मेरा सपोज ये वाला डी एम मास हो गया तो इसका x हो गया, स्मॉल डी एम हो गया इसका x हो गया, तो ये मेरे जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं उसका अबाउट सेंटर ऑफ मास मेरा क्या आ रहा है, ये मोमेंट है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं मोमेंट देखूँ तो हमारे को यहाँ पे भी देखा है सेंटर ऑफ मास इज चूजन टू बी ओरिजिन, तो जितने भी मेरे सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट है दैट कम्स आउट टू बी जीरो। सो दिस टर्म डी एम इंटू एक्स, दिस इज माई जीरो, दिस इज माई जीरो टर्म। और मेरा फाइनल क्या बचा, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे दैट इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट IC, और सेकेंड इज माई डी एम इंटू डी स्क्वायर, डी एम को इंटीग्रेट करके ये टोटल मास आ जाएगा इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज माई टर्म, ये मेरी टर्म आ जाएगी, दिस इज व्हाट माई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूव द रिजल्ट दैट द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशन दैट द वेलोसिटी v of the translation of the rolling body like disc, ring or cylinder of the sphere at the bottom of the inclined plane of h is given by this using the dynamic consideration। अभी तक हमने ये वाला प्रूव किया था विद द वर्क एनर्जी कंसिडरेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब हमारे को बोल रहा है डायनेमिक कंसिडरेशन, दैट मीन्स वी हैव टू डू इट विद द फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, वी हैव टू डू इट विद द फोर्सेस एंड द टॉर्क्स के थ्रू करना है, ठीक है। हमने ये लास्ट अपना जब लेक्चर देख रहे थे उसमें लेक्चर के अंदर लास्ट में वी हैव सीन इट, वी हैव सॉल्व इट विद वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हम इसको सॉल्व करेंगे विद आर फोर्सेस एंड टॉर्क, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। सपोज विल टेक अ बॉडी, ठीक है, एक बॉडी लेते हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट द बॉटम, ठीक है। तो इस बॉडी के ऊपर विल अप्लाई द, इट इज़ मूविंग, सो इसके अंदर रोलिंग दे रखा है, रोलिंग कैन ओनली हैपन व्हेन द सरफेस इज रफ। अगर ये सरफेस रफ नहीं होगा तो दिस विल डू ओनली ट्रांसलेशन, इट विल कम डाउन लाइक दिस ओनली, नो रोलिंग विल हैपन। अगर रोलिंग हो रही है दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ फ्रिक्शन हियर, ठीक है। सो नाउ
सो नाउ इफ़ दिस बॉडी विल कंसिडर एनी बॉडी, रिंग डिस्क कोई भी बॉडी लेके चलेंगे, तो विल टेक दिस बॉडी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, सो इट इज़ हैविंग द फोर्स हेयर इज mg sin थीटा, ठीक है, इस पे mg इधर लगेगी, नॉर्मल इधर लगेगी, mg sin थीटा इधर आ जाएगी, और एक इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी, एंड इट इज़ मूविंग डाउन विद एन एक्सेलेरेशन a, ठीक है, ये मेरी ट्रांसलेशन एक्सेलेरेशन आ गई, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ एंड इट इज़ ऑल्सो रोटेटिंग, ठीक है, इसकी अल्फा भी है, इट इज़ ऑल्सो हैविंग द एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा, और बिकॉज इट इज़ रोलिंग, तो वी कैन राइट इट डाउन a इज इक्वल टू माई अल्फा आर, ठीक है, ये कंडीशन हम डाल सकते हैं, और अगेन द रोलिंग इज ओनली हैपनिंग बिकॉज द सर्फेस इज रफ, ठीक है, दे डोंट हैव टू मेंशन, द क्वेश्चन डज नॉट हैव टू मेंशन दैट द सर्फेस इज रफ, इफ दे हैव itself mention it is rolling, then it is there कि ये जो सरफेस है दैट इज़ रफ, ठीक है, नहीं तो अगर ये सरफेस रफ नहीं होगा तो ये सिंपल स्लाइड करता हुआ नीचे आ जाएगा, ठीक है, ओनली ट्रांसलेशन मोशन रहेगा, कोई रोटेशन मोशन नहीं रहेगा, राइट। अब देखते हैं इसमें, ये मेरी फोर्सेस आ गई और यहाँ पे मेरी वेलोसिटी आ गई इसकी v, ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे एक्सेलेरेशन पता लग जाए, इफ आई नो द वैल्यू ऑफ माई एक्सेलेरेशन, तो आई कैन अप्लाई v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा सकता हूँ मैं, ठीक है, a मेरे को पता लग जाए, s की वैल्यू डाल के ये वैल्यू मेरी 0 है, आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस v स्क्वायर कम के लिए मेरे को बस यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है, आई हैव जस्ट हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन कितनी आ रही है मेरी, ठीक है, विल फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन कितनी आ रही है, सो नाउ विल फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम लगाते हैं इस पर, और ट्रांसलेशन मोशन का लगाते हैं कि ट्रांसलेशन मोशन में इट इज़ मूविंग विद एन एक्सेलेरेशन ए, तो कितना होगा mg sin थीटा माइनस f, ठीक है, पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगेगी बिकॉज इट इज़ कमिंग डाउन, ये वाली टेंडेंसी टू मूव डाउन, रिलेटिव मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, तो फ्रिक्शन विल बी बैकवर्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma, दैट इज माई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या होगा, इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन देयर विल बी अ टॉर्क होगी इस डायरेक्शन में अल्फा, ठीक है, विल फाइंड आउट द फ्रिक्शनल टॉर्क, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से ये कितना है मेरा r, ठीक है, r, तो फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क कितना आएगा मेरा, इसकी वजह से अबाउट द सेंटर, तो इसकी वजह से तो टॉर्क आएगा नहीं बिकॉज r इज 0 हेयर, तो फ्रिक्शन की वजह से कितना आएगा, f डॉट r इज नथिंग बट माई I कैन बी एनीथिंग, सो वी कैन राइट इट डाउन mk स्क्वायर इंटू, अब अल्फा जो होगा मेरा दैट बिकॉज इट इज़ रोलिंग, तो वी कैन राइट इट डाउन a बाई आर, अल्फा को मैंने a बाई आर लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा दिस इज़ नथिंग बट f मेरा आ गया, f इज़ माई m इंटू k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, ये मेरा f की वैल्यू आ गई, ये f को उठा के मैंने इस वाली इक्वेशन में डाल देना, पहले इक्वेशन में, तो मेरे गया mg साइन अल्फा साइन थीटा इज इक्वल टू m 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ए आ जाएगा, ठीक है, इसको मैं इधर ले गया ना, f को मैंने इधर ले गया, तो ये आ गई मेरी। अब यहाँ से एक्सेलेरेशन कितनी, m से m कैंसिल हो गया, एक्सेलेरेशन आपकी कितनी आ गई, g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, दैट इज़ योर एक्सेलेरेशन इसका। नाउ के की वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो, के की अगर रिंग है आपका तो यूल पुट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन एज पर द रिंग, अगर डिस्क है तो डिस्क का डाल सकते हो, दिस इज़ फॉर द जनरल इक्वेशन हमने डाल दी जो रोल करके आ रही है, ठीक है, जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। नाउ विल अप्लाई यार फाइनल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये 0 हो गया मेरा, वी स्क्वायर निकालना है हमने, ठीक है, 2 इंटू a इंटू एस, ठीक है, s इज़ माई दिस डिस्टेंस, ठीक है, अब इस डिस्टेंस को आई हैव टू राइट इट डाउन, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा मेरा, सिर्फ इफ दिस इज़ माई s, दिस इज़ माई थीटा, सो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा h, तो h को मैं क्या लिख सकता हूँ, s साइन थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मेरा, ये जो मेरा यहाँ पे आया है g साइन थीटा, तो मैं a की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे डाल दी, इफ़ आई पुट ये 2as आया ना, 2as दैट इज़ वी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने 2 इंटू a की वैल्यू क्या डाली मैंने, a की वैल्यू ये आ गई थी मेरी g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और इसकी इंटू एस, तो एस साइन थीटा कितना हो जाएगा मेरा h, तो मेरा फाइनल आ गया 2gh डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा ये 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो हमारे को यही प्रूव करना था थ्रू द डायनेमिकल कंसिडरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, अ डिस्क इज rotating about its axis with an angular speed this much is placed lightly without any translation push on the perfectly frictionless table, ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, frictionless table है, the radius of the disk is r, what are the linear velocities of the point ABC on the disk, ठीक है, तो मेरे को इसके ऊपर मैंने इसको रोटेटिंग डिस्क को रख दिया, और मेरे को ये जो सरफेस है दैट इज़ म्यू इज इक्वल टू 0, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब मेरे को क्या बताना है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ माई ए
सी एंड बी, इन तीनों की वेलोसिटी निकालनी है. नाउ इफ दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली द रोलिंग मोशन हैपन्स. अगर फ्रिक्शन नहीं है तो रोलिंग मोशन नहीं होगा. बिकॉज फ्रिक्शन नहीं है तो ये अपनी जगह पे ही इट इज़ डूइंग जस्ट द रोटेशन. ठीक है, ये बस यहीं पे ही रोटेट करती रहेगी. ठीक है, इट विल कीप ऑन रोटेटिंग हेयर ओनली. दिस ब्लॉक विल बी रोटेटिंग. अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होती देन ओनली इट विल बी डूइंग अ रोलिंग मोशन. अगर अब यहाँ पे हमारे को फ्रिक्शनलेस टेबल दे रखी है, सो इट विल कीप ऑन रोटेटिंग एट दिस पॉइंट. ठीक है, इट विल कीप ऑन रोटेटिंग. ठीक है, अब ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मेरी? फ्रिक्शन होती तभी यहाँ पे, बिकॉज रिलेटिव मोशन होता तभी यहाँ पे फिर आगे को फोर्स लगाता, जिसकी वजह से मेरा वी इंक्रीज होता. तो दैट इंक्रीज इन यहाँ पे अगर सपोज फॉर इंस्टेंस अगर हम केस लें यहाँ पे फ्रिक्शन हो जाता, अगर तो यहाँ पे क्या है मेरा, बिकॉज ऑफ दिस ओमेगा देयर इज अ रिलेटिव मोशन, ये पीछे को भाग रहा है वाला पॉइंट, और यहाँ पे मेरा फिक्स है. तो बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन विल बी कमिंग इन फॉरवर्ड, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन मोशन में मेरा वेलोसिटी ये बढ़ाता है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन आता है बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन, जिसकी वजह से मेरी वेलोसिटी बढ़ती प्लस दिस फ्रिक्शन की वजह से मेरा एक टॉर्क आता, दैट टॉर्क विल बी अपोजिट टू माई ओमेगा, जिसकी वजह से मेरा ओमेगा कम होता, और फिर एक पॉइंट पे क्या आता, v इजिकल टू ओमेगा आर हो जाता, जब मेरी जो फ्रिक्शन थी, स्टैटिक फ्रिक्शन एट दिस पॉइंट विल बिकम जीरो. ठीक है, फिर जब रोलिंग कंडीशन में. अभी इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, मेरे को फ्रिक्शनलेस टेबल है तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इट विल कीप ऑन रोटेटिंग. ठीक है, सिंपल रोटेट करता रहेगा. अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बी पॉइंट पे होगी सिंपल ओमेगा इंटू आर, ए पॉइंट पे कितनी होगी ओमेगा आर इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे ओमेगा आर इस डायरेक्शन में, और सी पे कितनी होगी ओमेगा इंटू आर बाई टू इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, ओमेगा इंटू आर बाई टू इन दिस डायरेक्शन. सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि यहाँ पे अगर वाई द फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी टू मेक द डिस्क रोलिंग. ठीक है, सो पहले बतानी है फ्रिक्शन क्यों नेसेसरी है. बिकॉज अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो ये मेरा ओमेगा बस यहाँ पे सिंपल रोटेट करता रहेगा. बिकॉज टू मूव एनीथिंग वी नीड, हमारा जो टू मेक इट मूव वी नीड सम एक्सटर्नल फोर्स ऑल्सो. एक्सटर्नल फोर्स हमारा यहाँ पे ये क्या है, ओमेगा घूम रहा है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा इस पर, इफ़ द फ्रिक्शन इज़ द ओनली एक्सटर्नल फोर्स एयर विच इज़ गोइंग टू मेक इट ट्रांसलेट. ठीक है, जो मेरा ट्रांसलेशन होगा. अदरवाइज हमारा जो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, एफ एक्सटर्नल नहीं है तो माई एम ए कम्स आउट टू बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा, तो मेरा देयर विल नॉट बी एनी एक्सेलेरेशन, देयर विल नॉट बी एनी मोशन. इसका ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन एक्सेलेरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी नहीं आएगी, तो इसमें कोई मेरा v इजिकल टू ओमेगा आर नहीं पहुँचेगा. दिस पॉइंट विल नॉट बी स्टेशनरी. ठीक है, अब क्या है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली, फ्रिक्शन की वजह से ही अब क्या होगा, ये वाला पॉइंट जब ये रोटेट कर रहा होगा और यहाँ पे फ्रिक्शन, अभी हमने देखा पिछला केस फ्रिक्शन नहीं है, अब इसमें देखते हैं फ्रिक्शन है. अगर यहाँ पे ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये इधर जा रहा होगा ओमेगा इंटू आर से, ओमेगा नॉट आर से, और ये मेरा स्टेशनरी पॉइंट है ये जो सरफेस के अंदर है. तो क्या रिलेटिव मोशन हो रहा है, अब क्या करेगा, फ्रिक्शन इस रिलेटिव मोशन को रोकता है, रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए फ्रिक्शन इस पर आगे लगेगा. अब इस पर एक्सटर्नल फोर्स आ गया मेरा डिस्क पे. ठीक है, फ्रिक्शन पे अब मेरा डिस्क पे एक्सटर्नल फोर्स आ गया. ठीक है, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता देन इट विल कीप ऑन रोटेटिंग, जो कि हमने पीछे केस में देखा, इट विल कीप ऑन रोटेटिंग. ये वाला पोर्शन ओमेगा आर से घूम जाता. ठीक है, कोई फ्रिक्शन ही नहीं है तो इसको कोई अपोज करने के लिए भी नहीं है. अब फ्रिक्शन ने इसको अपोज किया, दैट मीन फ्रिक्शन इज दिस डायरेक्शन, तो क्या करेगा इसको, अब ये आगे फ्रिक्शन की वजह से क्या आएगा, m इंटू ए एक्सेलेरेशन आएगा. ये एक्सेलेरेशन क्या करेगा, ये वेलोसिटी बढ़ाएगा इसकी. ठीक है, इसकी वेलोसिटी, ट्रांसलेशन वेलोसिटी बढ़ाएगा. अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा ना, एक और काम करेगा, इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज द दिस वेलोसिटी. ये जो ओमेगा आर वाली वेलोसिटी है इसका ओमेगा घटाएगा, बिकॉज दिस फ्रिक्शन की वजह से क्या आएगा, एक टॉर्क आएगा. ठीक है, विच इज़ माई एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. ठीक है, ये ओमेगा इस डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा, जिसकी वजह से मेरा ओमेगा नॉट विल बी डिक्रीजिंग. अब क्या हो रहा है, मेरा ओमेगा नॉट डिक्रीज कर रहा है, ओमेगा नॉट डिक्रीज करेगा तो ये वाला जो फैक्टर आएगा ओमेगा नॉट आर, दिस इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग. और ये वाला जो इधर की साइड में जो मेरी वेलोसिटी आएगी इसकी वजह से जो मेरा v इंक्रीज होता रहेगा, तो इसकी वजह से v विल बी इंक्रीजिंग. तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, v विल बिकम इक्वल टू ओमेगा नॉट, ओमेगा एफ वी एफ विल बिकम इक्वल टू ओमेगा एफ आर. ठीक है, उस पॉइंट पे मेरी जो होगा कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तब मेरी फ्रिक्शनल फोर्स विल कम्स आउट टू बी जीरो. तो यहाँ पे यही है, गिव द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एस पॉइंट पी, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज. तो अब अगर हम फ्रिक्शन की वजह से इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालें तो फ्रिक्शन को रोटेट करें इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, कर्ल करें अपनी फिंगर, तो थंब की डायरेक्शन विल बी कमिंग आउट ऑफ द सरफेस. ठीक है, आउट ऑफ माई स्क्रीन आएगी. ठीक है, सो वी कैन टेक इट इज़ एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सेंस ऑफ फ्रिक्शन टू बिफोर द परफेक्ट रोलिंग. परफेक्ट रोलिंग जब होगी हमारा, बिकॉज आफ्टर परफेक्ट रोलिंग ये वाला पॉइंट ऑलरेडी स्टेशनरी आ जाएगा, तो फ्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंटरवीन. ठीक है, फ्रिक्शन वी कैन ओनली इंटरवीन अगर कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग जाए. ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग जाए तब फ्रिक्शन इंटरवीन करेगा. अगर परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट हो गई देन द फ्रिक्शन डज नॉट हैव एनी वर्क, स्टैटिक फ्रिक्शन विल कम्स आउट टू बी जीरो, बिकॉज वी नो द नेचर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर. ठीक है, तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगी देन इट विल स्टार्ट एडजस्टिंग इटसेल्फ, फिर से एडजस्ट करना शुरू करेगा ये मेरा एफ एस, एंड इट विल, इसकी डायरेक्शन विल बी डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी फोर्स कैसे लग रही है. ठीक है,
सो अगर इसमें क्या कहते हैं, अगर मेरा कोई अभी हमारा क्या था, कोई इस केस में व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आफ्टर द परफेक्ट रोलिंग बिगिन, अगर रोलिंग जब स्टार्ट हो जाती है मेरी तो फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है दैट कम्स आउट टू बी जीरो, अगर बिकॉज माई कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, अगर मेरी कोई एक्सटर्नल फोर्स आ जाए ऑल ऑफ अ सडन आई अप्लाई द फोर्स एट दिस सेंटर पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दूँ, ठीक है, अब मेरी फोर्स अप्लाई कर दी जिसकी वजह से क्या होगी, मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी तो इस पॉइंट पे क्या सिचुएशन आ जाएगी, मैं इस पॉइंट पे सिचुएशन क्या आती है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब मेरा क्या है, v बढ़ गया दैट मीन्स अब मेरा रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में मेरा मोशन स्टार्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा, तो मेरा फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको स्टॉप करेगा पीछे वाली डायरेक्शन में, तो मेरी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे पीछे वाली डायरेक्शन में आ जाएगी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, सो दैट इस डायरेक्शन में जब मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन आएगी तो मेरा v को डिक्रीज करेगा और मेरा ओमेगा को इंक्रीज करेगा, तो अगेन इट विल ब्रिंग इट टू द रोलिंग मोशन कंडीशन, v इज इक्वल टू ओमेगा आर ले आएगा फिर से, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन दैट्स हाउ इट चेंजेस। अगर मेरी सपोज फॉर इंस्टेंस आपने फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगा दी, इफ़ यू अप्लाई द फोर्स एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, यहाँ पे लगा दिया आपने फोर्स, तो इस वाले की वजह से क्या होगा ना, आपका इस वाली जब आपने यहाँ पे फोर्स लगाई तो आपके इस वाले फोर्स की वजह से एक वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी प्लस इसका अल्फा भी इंक्रीज होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूसिंग ए टॉर्क, अल्फा की वजह से मेरा ओमेगा भी इंक्रीज करेगा। बट यहाँ पे जो ओमेगा इंक्रीज हो रहा है दैट इज मोर देन इंक्रीज ऑफ माई ओमेगा इज ग्रेटर देन माई इंक्रीज ऑफ माई वेलोसिटी, तो जिसकी वजह से ये वाले पॉइंट पे क्या आएगा, ये मेरा ओमेगा आर मेरा ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, ओमेगा जो मेरा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स जो बढ़ा है मेरा, ये ओमेगा ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड दिस वेलोसिटी विल बी लेस, ठीक है, यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, तो यहाँ पे वेलोसिटी सपोज यहाँ पे हो गई v जो इनिशियल थी प्लस v नॉट आ गई आपकी, सेम वे जो यहाँ पे ओमेगा था आपका पहले था प्लस ओमेगा नॉट आ गया। अब ये जो मेरा ओमेगा नॉट है दैट इज़ मोर देन दिस, तो आपका ये वाली टर्म ज़्यादा हो जाएगी ना, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट विल बी ग्रेटर देन ओमेगा v प्लस v नॉट, ठीक है, तो ये वाली टर्म आपकी इंटू आर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपकी टर्म जब ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी अब फ्रिक्शन क्या करेगी, अब फ्रिक्शन नाउ विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगी ताकि वो इसको बढ़ाए और इसको कम करे, इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस दिस, तो अगेन इट इज़ गोइंग, तो दैट्स हाउ द स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट इटसेल्फ, तो डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द फोर्स। अगर फोर्स मेरी नीचे वाली साइड में लग रही है तो इस साइड में क्या होगा, इट डिपेंड्स के आपका यहाँ पे ओमेगा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इट डिपेंड्स आपका ओमेगा ज़्यादा बढ़ रहा है या आपकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, बिकॉज हेयर जो सिचुएशन चल रही है v इज इक्वल टू ओमेगा आर वाली भी चल रही है, अगर मेरा ओमेगा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मेरा ये ज़्यादा फैक्टर आ जाएगा, ये कम हो जाएगा, दैट मीन्स मेरा फ्रिक्शन जो लगेगा आगे की साइड में लगेगा, अगर मेरा ये वाला फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाएगा v वाला और ये वाला कम बढ़ेगा तो मेरा फ्रिक्शन पीछे की साइड में लगेगा, ठीक है, तो ये भी केस है, बट हमारे को यहाँ पे दे रखा है, हमारे को फ्रिक्शन फोर्स रोलिंग के बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही मेरी, तो इन दैट केस माई स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरा एक सॉलिड डिस्क है और एक रिंग है, दे बोथ हैविंग द रेडियस 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल साइमल्टेनियसली विद द इनिशियल एंगुलर स्पीड के साथ रख दिया, ठीक है, इनिशियल एंगुलर स्पीड थी उनके पास ओमेगा, ठीक है, विच ऑफ द टू विल स्टार्ट टू रोल अर्लियर गिविंग द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज दिस। सो हमारे को फ्रिक्शन है हमारे सरफेस पे, हमने दो चीज़ें रखी, डिस्क और ये मेरी रिंग, ठीक है, सॉलिड डिस्क और रिंग रखी, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, हमने देखा था ना अभी हमारा सिंपल ये ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा था, इस वाले पॉइंट की ओमेगा नॉट आर स्पीड है, कोई मेरी लीनियर वेलोसिटी नहीं है, तो क्या करेगा फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन इस पर क्या करेगा, आगे की साइड में लगेगा, जिसकी वजह से मेरा v इंक्रीज़ करेगा और मेरा ओमेगा आर डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा, बिकॉज ओमेगा डिक्रीज़ करेगा ना, एक अल्फा अपोजिट टॉर्क यहाँ पे क्या करेगा, ये फ्रिक्शन की आगे लग गई जिसकी वजह से v इंक्रीज़ करेगा, इसकी वजह से मेरी जो v आएगा मेरा वेलोसिटी आएगी दैट इज़ नथिंग बट सॉरी जो मेरी फ्रिक्शन, इसकी वजह से मेरी एक्सेलेरेशन आएगी, ठीक है, एक्सेलेरेशन आएगी f इजिकल टू m इंटू ए, और इस f की वजह से मेरी एक टॉर्क भी आएगी, ठीक है, यहाँ पे मास दोनों का मास इफ़ यू आर टेकिंग द मास सेम, हमारा जो इफ़ यू आर टेकिंग द सॉलिड डिस्क एंड रिंग, यहाँ पे हम वी आर टेकिंग द मास ऑफ बोथ सेम, ठीक है, इन दोनों का मास सेम है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से दोनों पे मेरा लीनियर मोशन का इफेक्ट आएगा, दैट इज़ बोथ पे लीनियर फ्रिक्शन की वजह से सेम इफेक्ट आएगा, सॉलिड डिस्क पे भी रिंग पे भी, बिकॉज m/a है, मास दोनों का सेम है, बट अब जो इम्पैक्ट आएगा मेरा टॉर्क का डिफरेंट आएगा। टॉर्क क्या होती है मेरी, टॉर्क इज़ नथिंग बट योर f/r, ठीक है, दैट इज़ योर टॉर्क, और टॉर्क क्या होती है, दैट इज़ नथिंग बट i इंटू अल्फा, ठीक है, f आपकी दोनों में f और r दोनों में सेम रहेगा रिंग और डिस्क में। अब यहाँ पे क्या है, जिसका i मेरा ज़्यादा होगा उसका अल्फा कम होगा, ठीक है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसका अल्फा कम होगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसका अल्फा ज़्यादा होगा। अब डिस्क और रिंग में रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मेरा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ mr² और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ माई
एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कम है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो अल्फा विल भी ज़्यादा, अल्फा ज़्यादा होगा, अल्फा ज़्यादा होगा, दैट मीन्स वो इसको अल्फा ज़्यादा होगा तो इसको स्टॉप जल्दी करेगा, ठीक है। बिकॉज ओमेगा जो मेरा फाइनल ओमेगा आएगा एट विच माई ओमेगा नॉट माइनस अल्फ़ा टी होगा ना, तो इस वाले ओमेगा पे मेरी माई रोलिंग मोशन इज़ गोइंग टू स्टार्ट एट दिस ओमेगा, तो ये जल्दी से जल्दी किस केस में कम करेगा दिस ओमेगा को, इस केस में ना जिसमें अल्फ़ा ज़्यादा होगा। सो दैट मीन्स मेरा अल्फ़ा इस केस में हमने देखा हमारा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो अल्फ़ा ज़्यादा है तो सबसे ये जल्दी से रोलिंग मोशन स्टार्ट कर देगा बिकॉज इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस डाउन माई ओमेगा फास्टली, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट द रोलिंग मोशन फास्टली, तो मेरा डिस्क का रोलिंग मोशन पहले हो जाएगा मेरा रिंग से। अब इसको हम मैथमेटिकली भी देख लेते हैं, अभी हमने इसको इंट्यूटिवली देखा, अब इसको मैथमेटिकली भी देखते हैं। सो नाउ क्या हो रहा है मेरा कि एट टाइम t इजिकल टू 0 इट इज़ रोटेटिंग विद ओमेगा, आपने इसको रखा तो यहाँ पे क्या थे इसकी ओमेगा थी, बिकॉज रिलेटिव मोशन की वजह से फ्रिक्शन मेरी आगे आ गई, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा मेरा वेलोसिटी इसकी लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी एंड जो टॉर्क बनेगी ये अल्फ़ा, इसकी वजह से मेरा ये एंगुलर वेलोसिटी मेरा डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, मेरा एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगा। सो मैं पहले ए निकालते हैं, ए हमने निकाला दैट इज़ नथिंग बट बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन ओनली एम ए विल गोइंग टू कम, तो यहाँ से मेरा फ्रिक्शन क्या था म्यू के एम इंटू जी दैट इज़ इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। यहाँ से मेरा एक्सेलेशन आ गया म्यू के इंटू जी, तो ये मेरा एक्सेलेशन आ गया। सो कोई भी मेरा हो चाहे रिंग हो चाहे डिस्क हो, उन सबका मेरा सेम ही आएगा, यहाँ पे एक्सेलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा बिकॉज मास इज सेम फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अब जो चेंज आएगा दैट इज़ इन टॉर्क में चेंज आएगा बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मेरा यहाँ पे टॉर्क क्या होगा मेरा एफ इंटू आर, बिकॉज ऑफ दिस अबाउट दिस टॉर्क इज एफ इंटू आर विच इज़ इन दिस डायरेक्शन अपोजिंग द माई वेलोसिटी, ठीक है। और जो मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी वी एफ हो गई एंड दिस इज माई ओमेगा एफ एंड वी एफ इज इक्वल टू माई ओमेगा एफ आर, ठीक है, जो मेरा रोलिंग मोशन हो रहा है, वी एफ इज इक्वल टू ओमेगा एफ आर जो मेरा रोलिंग मोशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा रोलिंग मोशन स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे रोलिंग मोशन स्टार्ट हुआ है जो मेरा यहाँ से वी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू वी एफ एंड ओमेगा डिक्रीजेस फ्रॉम ओमेगा नॉट टू ओमेगा एफ, ठीक है। ये कंडीशन हुई है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो अब मेरा टॉर्क आ गया ये, अब यहाँ से मेरा अल्फ़ा निकालूंगा, अल्फ़ा कम्स आउट टू बी बिकॉज इट इज़ नेगेटिव विद माई मोशन, इफ़ यू आर टेकिंग दिस एज माई पॉजिटिव सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज वी आर टेकिंग नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस एफ आर माई यहाँ से टॉर्क, यहाँ से मेरा एंगुलर एक्सेलेरेशन आ गया एफ आर डिवाइड बाई अल्फ़ा माइनस, ठीक है। अब हम रिंग का अल्फ़ा निकालते हैं एंड डिस्क का अल्फ़ा निकालते हैं। तो रिंग का अल्फ़ा निकाला हमने, रिंग का अल्फ़ा एफ़ की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी हमने, एफ़ की वैल्यू इज़ माई म्यू के एम जी इंटू आर, और इसका रिंग का क्या आता है मेरा एम आर स्क्वायर, जिससे मेरा अल्फ़ा आ गया म्यू के जी बाई आर। सेम वे अब डिस्क का निकाला, डिस्क का कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो मेरा 2 ऊपर चला जाएगा। यहाँ से मेरा देखा एंगुलर स्पीड मेरी ज़्यादा आ गई ना, डिस्क की मेरी एंगुलर एक्सेलेरेशन ज़्यादा है, तो दैट मीन्स ये ज़्यादा जल्दी से जल्दी इस ओमेगा को रोकेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइम्स आ गई, यहाँ पे हाफ टाइम्स आ गई, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहाँ पे, अब हम लगाते हैं अपना रिंग और इसमें वील अप्लाई द वेलोसिटीज़, फाइनल वेलोसिटीज़ एंड फाइनल ओमेगा निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने फाइनल वेलोसिटी निकाली, तो फाइनल वेलोसिटी तो दोनों के केस में सेम ही रहेगी बिकॉज एक्सेलेरेशन कम्स आउट टू बी सेम फॉर बोथ, तो वी एफ कम्स आउट टू बी इक्वल टू यू प्लस म्यू के जी इंटू टी, ठीक है। यहाँ पे मेरा इनर्शिया पे डिपेंड नहीं है, तो दिस इज़ माई फाइनल वेलोसिटी। अब हम निकालते हैं रिंग के केस में, माई इनिशियल एक्सेलेरेशन, माई फाइनल एक्सेलेरेशन विल बी ओमेगा एफ, सो ओमेगा एफ क्या लिख सकते हैं वी एफ बाई आर, बिकॉज रोलिंग कर रहा है तो वी एफ बाई आर इज इक्वल टू इनिशियल ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, ठीक है। ये मेरा अल्फा आ गया रिंग का जो हमने यहाँ से निकाला था म्यू के जी, ये मेरा अल्फा आ गया रिंग का। तो यहाँ से इसकी वैल्यू, अब आप यहाँ पे वी एफ की वैल्यू उठा के डाल दो म्यू के जी टी, ठीक है। ये हमने जो लीनियर मोशन वाले में डाला था, ठीक है, म्यू के जी टी, ये वैल्यू डाली, टी को इधर ले आए, ठीक है, तो दोनों ऐड अप हो गए, तो मेरा फाइनल आ गया यहाँ पे टी जो आएगा इस केस में रिंग के केस में आ गया आर ओमेगा बाई 2 म्यू के इंटू जी, ठीक है। अगर आपको मैथमेटिकली निकालना तो दिस इज़ योर टी। अब डिस्क के केस में हम सेम करते हैं, बट यहाँ पे मेरा अल्फ़ा जो आएगा, यहाँ पे जो ये अल्फ़ा था यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ दिस है, ठीक है, तो इसको इधर लेके जाएंगे, सो अब मेरा ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो मेरा टाइम पीरियड डिस्क आ गया आर ओमेगा बाई दिस। तो आप देखो टाइम पीरियड डिस्क इज डिवाइडेड बाई 3, हेयर इज डिवाइड बाई 2, सो टाइम पीरियड ऑफ डिस्क इज लेस देन माई टाइम पीरियड ऑफ माई दिस आर। तो मेरा डिस्क जो है पहले रोल करना शुरू कर देगा देन माई रिंग, ठीक है। सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, सो अ सिलेंडर ऑफ मास 10 kg एंड द रेडियस ऑफ 15 centimeter
is rolling perfectly on the plane. It's having the inclination this. The coefficient of static friction दे रखा है. We have been asked to find out the force of the friction acting on the cylinder. Work done against the friction during the rolling. During rolling तो zero ही होगी because during rolling my friction is static. तो static friction का जो work done होता है that is zero because there is no relative motion. Relative motion हो ही नहीं रहा है, तो static friction की वजह से work done will be zero here. और तीसरा क्या दे रखा है, if the inclination is increasing, if आप inclination बढ़ाते जाओ तो at what value of theta the cylinder begin to slide or do not roll perfectly. तो that means यहाँ पे जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाओगे आपका जी साइन थीटा बढ़ेगा, ठीक है. जी साइन थीटा मीन्स इस डायरेक्शन में, तो जी साइन थीटा बढ़ेगा तो आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो अप टू सर्टेन टाइम v इजिकल टू ओमेगा आर मेंटेन करेगा मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन, बट एट सर्टेन पॉइंट v विल गेट मोर देन ओमेगा आर, ठीक है. एट सर्टेन पॉइंट दिस विल गेट मोर देन ओमेगा आर एंड विल स्टार्ट स्किडिंग ऑल्सो. अब हम देखते हैं, विल डू इट, इसको अब न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे ये सिलेंडर है, सो दिस इज माई सिलेंडर विच इज़ कमिंग डाउन. तो इस पर फोर्सेस क्या हो गई, इस पर mg sin थीटा, और बिकॉज इट इज़ रोलिंग, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इज ओनली हेल्पफुल इन रोलिंग, तो फ्रिक्शन इस पर पीछे की साइड में लग रही होगी, ठीक है. नाउ इट इज़ कमिंग डाउन विद एक्सेलेरेशन a. तो हमें यहाँ पे फ्रिक्शन निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस फ्रिक्शन. तो f निकालते हैं, पहले हम ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम लगाते हैं, दैट इज mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma, और हमने अब निकालते हैं इसमें f इंटू आर. विल फाइंड आउट टॉर्क वाला निकालते हैं. तो विद द टॉर्क, ये हमने ऑलरेडी इस वाले में देखा था, वी हैव सॉल्व दिस एक्सेलेरेशन इन द लास्ट वन. यहाँ पे हमने निकाला था इन दिस, ठीक है. ये हमने ऑलरेडी एक्सेलेरेशन निकाली हुई है किस तरीके से आती है, बट फ्रॉम हेयर ये हमने किया था ना दिस वन. सो एफ डॉट आर इंटू एम के स्क्वायर इंटू ए बाई आर. यहाँ से एफ निकाल लो आप, एफ कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस. एफ को इधर पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर एक्सेलेरेशन. तो एक्सेलेरेशन आती है आपकी जी साइन थीटा प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है. सो यहाँ से आपकी एक्सेलेरेशन आ जाएगी. सो यू कैन सॉल्व इट, जो पिछले यू कैन जस्ट रेफर दैट क्वेश्चन, तो हमने इसको ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है. तो एक्सेलेरेशन आपकी आ गई है, यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ योर के हेयर, जो आपका सिलेंडर के लिए के आता है, यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ के हेयर एंड चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, विल सॉल्व इट. सो इसका f इंटू आर कम्स आउट टू बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा की जगह लिख दिया मैंने a बाई आर, ठीक है. तो यहाँ से मेरा f आ जाएगा, i की वैल्यू ऑफ योर सिलेंडर इज m आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू हो गया इंटू a बाई आर, और यहाँ पे भी r हो गया, r से r कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा m a बाई टू आ गई, ठीक है. f आ गई मेरी m a बाई टू. अब मैं f की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा, तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू 3ma बाई टू, और मेरा यहाँ से एक्सेलेरेशन आ गई 2/3 g साइन थीटा, ठीक है. ये मेरी एक्सेलेरेशन आ गई. अब मेरा f क्या आया था यहाँ से, f का आया था यहाँ से m बाई टू इंटू, यहाँ से हमने f निकाला था m बाई टू इंटू a, तो मेरा f आ गया 1/3 g साइन थीटा, ठीक है. ये मेरा f आ गया, दिस माई f, ठीक है. m बाई टू था ना मेरा f, ये तो मैंने एक्सेलेरेशन की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 g साइन थीटा, ये मेरी एक्सेलेरेशन, ये मेरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गई 1/3 mg साइन थीटा, ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन. जैसे कि मैंने बताया ड्यूरिंग द रोलिंग, ये वाला जो पॉइंट होता है दैट इज स्टेशनरी, तो ये वाला पॉइंट मेरा कोई मूव नहीं कर रहा, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, सो दिस इज माई स्टेशनरी पॉइंट. सो वी कैन से द हमने जो मेरा वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन विल बी जीरो, ठीक है. बिकॉज देयर इज वर्क डन क्या होता है मेरा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब ये जो डी है, ये जो पॉइंट है मेरा सरफेस का, और ये तो रिलेटिवली मूव ही नहीं कर रहा ना मेरे वाला पॉइंट, तो डी इज़ जीरो इन दैट. सो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन दिस सिस्टम विल बी जीरो, ठीक है. अब इसमें देखते हैं थर्ड वाले में मेरा इंक्लिनेशन धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है. तो मेरा फाइनली क्या होगा इंक्लिनेशन बढ़ाते बढ़ाते, सो दैट मीन्स कि मेरा जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी दैट विल रीच टू इस मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है. सो मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन की. सो दिस यहाँ पे रोलिंग के केस में मेरे जो फ्रिक्शन आई, दिस इज़ माई फ्रिक्शन, ठीक है, फॉर द रोलिंग. अब ये वाली फ्रिक्शन व्हेन इट रीचेस इस, ये थीटा मेरे को निकालना ना, तो दिस फ्रिक्शन, तो धीरे धीरे क्या मैं जब धीरे धीरे जब मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ, इफ़ आई एम इंक्रीजिंग दिस एंगल, सो मैं क्या ये एंगल बढ़ा रहा हूँ, दैट मीन्स माई स्टैटिक फ्रिक्शन इज एडजस्टिंग इटसेल्फ, अपनी को आपको एडजस्ट कर रही है, सो दैट इट विल कीप ऑन रोलिंग, ठीक है. तो जो मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो मेरा फाइनल वैल्यू आ जाएगी फ्रिक्शन की, दैट इज माई, दिस इज माई स्टैटिक फ्रिक्शन, जो फाइनल लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब इसकी वैल्यू विल बी इक्वल टू माई जो फ्रिक्शन की जो हमने वैल्यू निकाली है, जब इसकी वैल्यू इज इक्वल टू दिस हो जाएगी, उसके बाद ये स्किडिंग करना शुरू कर देगा. ये मेरी कंडीशन है फॉर माई रोलिंग, ठीक है. अब इससे ज़्यादा जैसी मेरी फ्रिक्शन, जो मेरी मैक्सिमम फ्रिक्शन हो जाएगी, इससे ज़्यादा हो जाएगी, देन इट विल स्टार्ट स्किडिंग. तो यही हमने किया यहाँ पे 1/3 mg साइन थीटा, जो कि मेरी फ्रिक्शन थी. इफ़ इट्स गेट
इक्वल टू दिस, ठीक है। इसके बाद जैसी हो जाएगी, इसके बाद जैसी थीटा बढ़ेगा दैट इज इट इज स्टार्ट स्लाइडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसको किया हमने, देखा 10 थीटा आया 3 टाइम्स ऑफ म्यू एस हमारे को दे रखा है, दिस इज दिस, सो यू कैन गेट द वैल्यू 10 थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.75, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा कि रीड द स्टेटमेंट बिलो केयरफुली and state with the reasons if it is true or false. So during rolling, the force of friction act in the same direction as the direction of motion of the center of mass of the body. So यहाँ पे कह रहा है during rolling the force of friction acts on the force of friction acts in the same direction as the direction of my motion, as the direction of my center of motion. So यहाँ पे क्या होता है मेरा, so in case of rolling में rolling is happening because of friction only, ठीक है, because of friction only the rolling start happening, ठीक है। but once it started rolling, so once it started rolling, अब उस पर डिपेंड करेगा कि आपको where is your, जब सो बिफोर रोलिंग क्या कंडीशन थी, बिफोर रोलिंग में इट इज हैविंग द फ्रिक्शन फोर्स हेयर, जब रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी देन दिस फ्रिक्शन फोर्स विल गेट जीरो, ठीक है। अब ये कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, अब ये ड्यूरिंग रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करेगा कि आपकी फोर्स कहाँ लगेगी, ठीक है, आपकी फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपकी ड्यूरिंग रोलिंग, ठीक है, अब ड्यूरिंग रोलिंग तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो जाती है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर अब आपकी कोई एक्सटर्नल फोर्स है, सपोज द एक्सटर्नल फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, अब क्या करेगा ये वाला पॉइंट मेरा क्या करेगा, तो मेरा वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, तो इस वाले पॉइंट की एक जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा थी इसकी सिचुएशन है, इट्स रोटेटिंग विद ओमेगा, तो इसकी सिचुएशन चेंज हो गई बिकॉज नाउ वी इज इंक्रीज दैट मीन्स वी इज नाउ ग्रेटर देन आर ओमेगा। सो इसका मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इज गोइंग टू डिक्रीज दिस एंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज दिस, तो वो किस केस में होगा, इन दिस, अब मेरी फ्रिक्शन फोर्स जब इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, तब मेरा v इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज और मेरा ओमेगा इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज बिकॉज अल्फा मेरा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हमारी फोर्स यहाँ पे आ गई। अब मैं सेम सिचुएशन एज्यूम करता हूँ यहाँ पे, जब मेरी फोर्स मेरी यहाँ पे लग रही है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, अब मेरी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो क्या होगा मेरा इस डायरेक्शन में जब मेरी फोर्स लग रही होगी तो इसमें यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होगी, और जैसे कि हमने लास्ट 2-3 क्वेश्चन पहले देखा था इसका ओमेगा भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ रोटेटिंग हेयर विद ओमेगा। अब यहाँ पे क्या होगा ना, मेरा ओमेगा इंक्रीज इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इंक्रीज, जो रोटेशनल वाला पार्ट मेरा ज़्यादा होगा, टॉर्क मेरा ज़्यादा आएगा, बिकॉज इट इज़, ये जो पॉइंट है दिस इज अवे फ्रॉम दिस सेंटर, ठीक है, काफ़ी दूर है, तो इसका ओमेगा वाला इंपैक्ट ज़्यादा आ जाएगा, रोटेशनल इंपैक्ट ज़्यादा आ जाएगा, ताकि मेरा ट्रांसलेशन इंपैक्ट कम आएगा। तो यहाँ पे ओमेगा इंक्रीज ज़्यादा होगा, तो दिस ओमेगा आर विल बी इंक्रीज, ये मेरा v से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा v से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ओमेगा आर। अब जब ये मेरा ओमेगा आर बढ़ जाएगा v से, तो क्या होगा, मेरा फ्रिक्शन मेरा आगे की साइड में लगेगा, सो दैट दिस ओमेगा आर विल बी डिक्रीज एंड माई वेलोसिटी शुड बी इंक्रीज, वेलोसिटी मेरी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स अब आगे लग जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द, आपका फोर्स का पॉइंट किस डायरेक्शन में आपकी फोर्स लगी है, आपकी फोर्स ये सेंटर ऑफ मास से कितनी दूर फोर्स लग रही है, दैट डिपेंड्स, ठीक है। तो वी कैन नॉट से इट इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ माई मोशन, ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड देखते हैं, द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द रोलिंग इज़ ज़ीरो, ये तो ठीक है। सो ये वाला जो पॉइंट होता है इसकी इंस्टेंटेनियस एट हर पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, ये घूम के यहाँ पे आ गया, तो इस पॉइंट पे भी इस वाले पॉइंट की स्पीड विल बी जीरो इन द केस ऑफ रोलिंग, दैट हैज़ टू बी जीरो बिकॉज इन द केस ऑफ रोलिंग दिस पॉइंट विल बी एट रेस्ट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू माई सरफेस, ठीक है, सरफेस से रिस्पेक्ट टू सरफेस दिस पॉइंट इज ऑलवेज एट रेस्ट, ये आगे रोल करता जाएगा बट दिस पॉइंट विल ऑलवेज बी जीरो, सो दिस इज ट्रू। द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो जीरो, नो दिस इज नॉट द केस बिकॉज दिस पॉइंट इज जीरो बट दिस पॉइंट इज मूविंग इन अ सर्कल, दिस पॉइंट बिकॉज ये यहाँ के बाद इधर जाएगा ना, ये वाला पॉइंट, अब ये वाला पॉइंट जैसे ये रोल कर रहा है तो ये वाला पॉइंट इधर जाएगा, सो दिस पॉइंट विल बी मूविंग इन अ सर्कल, सो इट मस्ट बी हैविंग द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसकी कोई ना कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगी। तो इस वाले पॉइंट पे हमेशा इफ़ यू सी इन आवर वीडियोस ऑल्सो, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे इफ़ यू सी कि हर एक पॉइंट पे, सो इट मस्ट बी हैविंग द नॉर्मल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगी इसकी, और एक इस डायरेक्शन में इसके ऊपर ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन होगी विच इज़ माई ए, और एक इसमें होगी अल्फा इंटू आर, ठीक है, these three acceleration will be there, so this will be equal to this but it must be having the normal acceleration, ठीक है, जिसकी वजह से सर्कल में मूव करेगा, ठीक है, so this is false, ये false हो जाएगा।
For the perfect rolling, work done against the friction is 0. True, because for the perfect rolling my v is equal to ओमेगा आर, तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा होता मेरा सरफेस पे, ठीक है। माई जो मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सरफेस का, उस पर कोई मेरा मोशन नहीं हो रहा होता, दैट पॉइंट इज एट रेस्ट, तो फ्रिक्शन डज नॉट हैव टू इंटरवीन, सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज 0 in that case. Now a wheel is moving down perfectly on a frictionless inclined plane will undergo the slipping not rolling. This is true because इस केस में क्या होगा, मेरा जस्ट ये कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से कोई इसमें रोलिंग नहीं होगी, ये सिंपल स्लाइड करता हुआ नीचे आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज हमने देखा था फ्रिक्शन की वजह से ही हमारा एक टॉर्क जनरेट होगा, जिसकी वजह से ये वाला पॉइंट मेरा इट विल बी स्टार्टेड रोलिंग, ये स्टार्टेड रोटेटिंग, जिसकी वजह से ये वाले पॉइंट की मेरी स्पीड आएगी ओमेगा इंटू आर, और ये वाला मेरा वी से मूव कर रहा होगा ये वाला पॉइंट, और जिसकी वजह से रोलिंग सिचुएशन में आ जाएगा वी इज इक्वल टू ओमेगा आर आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे इस केस में होगा ही नहीं वो, बिकॉज फ्रिक्शन नहीं है तो टॉर्क जनरेट नहीं होगी और ये रोटेट नहीं करेगा। सो क्या होगा, सिंपल ये मेरा ट्रांसलेट करता हुआ नीचे आ जाएगा, इट विल जस्ट कीप ऑन ट्रांसलेटिंग एंड इट विल कमिंग हेयर ओनली, नो रोटेशन विल हैपन इन टू दिस, ठीक है। सो दिस इज ट्रू, ठीक है। सो ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन रह गया, ये थोड़ा डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द टाइम, वी कैन डू दिस, अभी टाइम है हमारे पास, ये एक लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा। सो करते हैं, ये वाला भी देख लेते हैं, बाकी हमारा जो क्वेश्चंस थे वो देख लिए। सो लेट्स सी दैट। तो इसके अंदर क्या है मेरा ना, सो हमारे को यहाँ पे कह रहा है जो मेरा मोशन ऑफ पार्टिकल है, सपोज दिस इज़ माई बॉडी, ठीक है। हमने देखा था ये बॉडी, इफ़ इट्स दिस बॉडी में देर आर मल्टीपल पार्टिकल्स, ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। एक इसमें स्पेशल पार्टिकल होता है विच इज़ माई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अगर मेरे को इसकी वेलोसिटी दिखानी है, द पार्टिकल इज मूविंग विद ट्रांसलेशन वेलोसिटी दिखानी है, इफ इट्स हैविंग द ट्रांसलेशन वेलोसिटी दिस, और अगर मेरे को किसी भी और पार्टिकल की मेरे को वेलोसिटी दिखानी होती है, वी हैव टू ब्रेक डाउन इनटू 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अगर मेरे को इस पार्टिकल की वेलोसिटी दिखानी है, सपोज दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, तो मैं किस तरीके से दिखा दूंगा, ये पार्टिकल की वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू, दैट इज वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ माय सेंटर ऑफ मास, ठीक है, दैट इज दिस प्लस velocity of this I with respect to my center of mass. So that's how I show the velocity of any particle, ठीक है। For any particle, that is the way how I can show my velocity of any particle, ठीक है। Now we have to prove it कि मेरा जो मोमेंटम है फॉर माई सिस्टम विल बी इक्वल टू मेरे जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस माई इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मासेस इनटू द सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इसके बराबर मेरे को प्रूव करना है इसको, ठीक है। तो हम लोग करते हैं। सो विल टेक दिस एग्जांपल। So this body, suppose this body is moving with velocity v and this particle is there. If we take this particle, it is having the velocity I, ठीक है, it is having the velocity I. अब velocity I को मैं कैसे लिख सकता हूँ, v प्लस velocity of I with respect to center of mass, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। तो हमने यहाँ पे मोस्टली v डैश जो लिखा है ना, v I और डैश लिखा हुआ अगर मैंने, so it is nothing but v I center of mass, ठीक है, with respect to center of mass, अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो, ठीक है। तो हम लोगों ने will consider दिस के सपोज दिस बॉडी इज़ देयर, इस पे ये वाले पॉइंट के सपोज वेलोसिटी वी आई है, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया v जो मेरी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है प्लस वेलोसिटी ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आई हैव टू फाइंड आउट इसका मोमेंटम निकालते हैं। मोमेंटम निकालने के लिए विल मल्टीप्लाई बाय m, तो m इंटू वी आई, एम आई इंटू वी आई इज इक्वल टू एम आई इंटू वी प्लस एम आई इंटू वी आई सी, ठीक है, ये हो गई मेरी। अब नाउ विल डू द समेशन, सारे पार्टिकल्स का निकालते हैं। तो ये जो मेरा आ जाएगा सारे पार्टिकल्स की, दैट इज़ नथिंग बट माई मोमेंटम आ जाएगी, ठीक है, दिस इज माई मोमेंटम। ये जो आ जाएगी मेरे, ये सारे पार्टिकल का मास आ जाएगा m इंटू वी, ठीक है, सारे पार्टिकल का मेरा मास आ गया इंटू वेलोसिटी, प्लस ये वाली जो टर्म आएगी मेरी एम आई इंटू वी आई सी। सो इट इज़ नथिंग बट कि इफ़ वी टेक इट एज अ सेंटर ऑफ फ्रेम, इफ़ वी टेक द सेंटर ऑफ फ्रेम एज जीरो, सेंटर ऑफ फ्रेम अगर मैं सेंटर ऑफ फ्रेम के अबाउट, इट इज़ नथिंग बट माई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट माई सेंटर ऑफ फ्रेम। हमने देखा था अबाउट माई सेंटर ऑफ फ्रेम इफ़ वी सी, तो मोमेंट्स मेरे सारे जीरो होते हैं, एम आई आर आई का सिग्मा दैट इज इक्वल टू जीरो अबाउट माई सेंटर ऑफ फ्रेम, सेंटर ऑफ सेंट्रोइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑल माई मोमेंट्स आर जीरो। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो दिस इज माई एम आई आर आई, ये मेरा जो आर आई है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास से है, ठीक है, दिस इज माई सेंटर ऑफ मास, जो ये आर आई सी कर लो आप इसे, ठीक है, आर आई सी, ठीक है, एम आई इंटू आर आई सी। अब मैं इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूँगा, सो एम आई इंटू वी आई सी दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस टर्म विल गेट इक्वल टू, so sorry no oh no, this one is
एम आई इंटू आर आई विल बी ज़ीरो, नॉट आर आई सी ज़ीरो नहीं होगा, सॉरी. सो विल डू इट अगेन. सो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई. सो अगेन एक बार और देख लेते हैं. सो दिस इज़ माई वी, इट्स मूविंग विद वी. सो दिस पार्टिकल इज़ हैविंग द वेलोसिटी वी आई. ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी वी आई है, तो हम लोगों ने इसको लिख दिया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल आई विद रिस्पेक्ट टू माई सेंटर ऑफ मास. ठीक है, अब इसकी मोमेंटम निकालते हैं. तो हमने एम आई से मल्टीप्लाई कर दिया. एम आई इंटू वी आई इज इक्वल टू एम आई इंटू वी प्लस एम आई इंटू वी आई सी. ठीक है, नाउ हम लोगों ने इसका समेशन ले लिया दोनों साइड का. ठीक है, सारे पार्टिकल्स के लिए ले लिया, समेशन ले लिया. नाउ ये वाली जो टर्म आ गई मेरी एम आई पार्टिकल इंटू उसके वेलोसिटी, दैट इज़ नथिंग बट मोमेंटम आ गया मेरा पार्टिकल का. ठीक है, सारे पार्टिकल का मेरा मोमेंटम आ गया, प्लस ये वाली जो टर्म आ गई मेरा सिग्मा इंटू एम इंटू वी हो गया मेरा. ठीक है, एम इंटू वी प्लस ये जो आ गया मेरा, हाँ नहीं सही था, ये पहले वाला सही था, एम आई इंटू वी आई सी जो है मेरा यहाँ पे वी कैन राइट इट, जो मेरा अबाउट माई सेंटर ऑफ मास अगर हम सेंट्रोइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं तो मेरा एम आई इंटू आर आई सी जो होता है मेरा विद रिस्पेक्ट टू माई सेंटर ऑफ मास दैट इज़ जीरो. ठीक है, इन माई सेंट्रोइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज सेंटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग सेंटर पे लेके चल रहे हैं, दिस माई जीरो. ठीक है, तो इन दैट केस इफ़ वी डू द डिफ्रेंसिएशन तो इसको भी करेंगे, तो एम आई इंटू वी आई विद रिस्पेक्ट टू सी, सो दैट इज़ ऑल्सो जीरो. सो दिस टर्म कम्स आउट टू बी जीरो. फाइनली मेरा आ जाएगा पी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विल बी एम इंटू वी. ठीक है, सो यही हमारे को पहले केस में प्रूव करना था कि प्रूव यूजिंग दिस डेफिनेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास. दिस टर्म पहले हमने प्रूव किया, ये वाली सिचुएशन प्रूव करी जहाँ पे हमारा जो ये वाला पार्ट आया था एम आई इंटू वी आई सी. ठीक है, ये वाला पार्ट जो आया था दैट इज़ माई दिस पार्ट. ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. ठीक है, ये सारे पार्टिकल का मास इंटू वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास, और ये वाली मेरे सिस्टम की वेलोसिटी आ गई. ठीक है, ये मेरा सिस्टम की मोमेंटम आ गई. ठीक है, तो इस तरीके से. और फिर हमने देखा था इफ़ वी आर टेकिंग द सेंटर ऑफ मास एज रेफरेंस, जीरो लेके चलें तो दिस विल कम्स आउट टू बी जीरो, बिकॉज सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में मेरी जो मोमेंट्स होते हैं एम आई इंटू आर आई सी, एम आई इंटू आर आई सी दैट इज़ ज़ीरो. ठीक है, तो इस केस में मेरा एम आई इंटू वी आई सी विल ऑल्सो भी जीरो. तो ये वाली कंडीशन मेरी ये वाली जीरो हो जाएगी. ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जो बचेगा दैट इज़ नथिंग बट पी इज इक्वल टू एम इंटू वी. ठीक है, जो मेरे मोमेंटम होती है मेरे सिस्टम की दैट इज़ नथिंग बट आपका टोटल मास इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी. तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि आपके जो सिस्टम की मोमेंटम होती है दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू टोटल मास इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी. ठीक है, हम नेक्स्ट प्रूव करते हैं. यहाँ पे मेरे को काइनेटिक एनर्जी वाला प्रूव करना है. तो हमने वेलोसिटी ऑलरेडी देखी थी. इफ़ माई दिस सिस्टम की ये वेलोसिटी v है एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग विद v1 वेलोसिटी, तो इसकी v1 वेलोसिटी ये हो गई मेरी. इसकी अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी आई कैन राइट करूँ 1/2 m इंटू वी आई स्क्वायर, एम आई इंटू वी आई स्क्वायर, एम आई इंटू वी आई स्क्वायर. ठीक है, ये मेरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हो गई. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल लिख दिया मैंने 1/2 एम आई इंटू वी आई को मैं क्या लिख सकता हूँ v प्लस वी आई सी का होल स्क्वायर. अब इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, आई कैन राइट अराउंड ये समेशन ऑफ टू वेलोसिटीज़, इसका मॉड का होल स्क्वायर, इसका मॉड लेके इसका होल स्क्वायर आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, वी स्क्वायर प्लस वी आई सी स्क्वायर प्लस 2v इंटू वी आई सी. इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको, और इसका होल स्क्वायर. ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया के आई इज इक्वल टू 1/2 एम आई इंटू वी स्क्वायर प्लस 1/2 एम आई इंटू v1 सी का होल स्क्वायर प्लस 1/2 एम आई इंटू 2v इंटू वी आई सी. ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका समेशन लेंगे, जब हम सारी टर्म्स का समेशन करेंगे, इसका समेशन लिया और इसका समेशन लिया. अब इसका जब समेशन लेंगे तो ये वाली टर्म जो होगी मेरी समेशन, ये 2 से 2 कैंसिल, तो एम आई और वी आई सी का समेशन हमने देखा था दिस विद द सेंट्रोइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिस टर्म्स विल कम आउट टू बी जीरो. अब मेरे पास ये दोनों टर्म बची. ये टर्म क्या है मेरी, के आई इज इक्वल टू 1/2 एम आई इंटू वी स्क्वायर. तो यहाँ पे इसका मैं जब समेशन करूँगा दिस इज़ नथिंग बट 1, इसका समेशन जब करूँगा तो इट इज़ गोइंग टू गिव मी 1/2 टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास, जो हमारी थी वेलोसिटी इंटू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, प्लस ये जो मेरी आएगी दैट इज़ माई 1/2 हर पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू माई सेंटर ऑफ मास. तो वी कैन राइट इट डाउन के सी. ठीक है, सो ये मेरा आ गया सिस्टम की जो मेरी काइनेटिक एनर्जी आ गई. काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई सिस्टम कम्स आउट टू बी दिस. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कम्स आउट टू बी दिस इज इक्वल टू 1/2 m इंटू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू
सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी स्क्वायर प्लस ईच एंड एवरी इंडिविजुअल की अबाउट द सेंटर ऑफ मास की स्क्वायर। तो ये वाली जो टर्म है मेरी 1/2 mi इंटू v1 इंटू सी v1 की c का स्क्वायर जो होगा इट इज़ नथिंग बट कि हर पार्टिकल की वेलोसिटी अबाउट इट सेंटर ऑफ मास की जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, उसका ये वही हो जाएगी ना, हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो मैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूँ, हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, दिस वन। और ये मेरी आ गई यहाँ से वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास इंटू टोटल मास, ठीक है। सो यही हमारे को प्रूव करना था यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज नथिंग बट इक्वल टू 1/2 टोटल मास इंटू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर ऑल द पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मोमेंटम वाला। सो इन द मोमेंटम वी हैव टू प्रूव L इज इक्वल टू L डैश प्लस R क्रॉस, ये है L, ये इधर दे रखा है, L इज इक्वल टू L डैश प्लस R क्रॉस mv, ठीक है। मेरे को मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दिखानी है, दैट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ माई इंडिविजुअल पार्टिकल अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस R इंटू m इंटू v, वी हैव टू शो दिस, ठीक है। सो विल सी इट इन दिस पेज। सो यहाँ पे सपोज we'll again assume this center of mass is moving with velocity v, we'll assume this particle this is moving with some velocity v1, ठीक है। इसकी velocity है मेरी v1, that is my center of mass के about, ठीक है, that is vi, ठीक है, vi ले लो, about vi इसकी velocity हो गई, ठीक है। ठीक है, दिस इज़ माई vi इसकी वेलोसिटी हो गई। नाउ वी विल राइट डाउन इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू योर वेलोसिटी ऑफ योर सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल i विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यू कैन राइट इट लाइक दिस, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। अब हमारे को इसकी मोमेंटम निकालनी है, तो इसकी मैंने वेलोसिटी लिख दी। सो यहाँ पे जो मैं आई डैश लेके चल रहा हूँ वी आई डैश, तो इट इज़ नथिंग बट अगेन आई एम टेलिंग यू वी आई सी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को इस वाले पार्टिकल की मोमेंटम निकालनी है, तो इस वाले पार्टिकल की मोमेंटम के लिए क्या करना पड़ेगा, एल, इस वाले पार्टिकल की मोमेंटम अगर निकालनी है तो एल आई ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट सम पॉइंट आउटसाइड दिस वी आर टेकिंग, ठीक है। ये वाले पॉइंट के अबाउट इसकी एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, तो इसकी एंगुलर मोमेंटम आ जाएगी फॉर दिस पार्टिकल आई विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एम आई एम आर क्रॉस वी होगा, आर क्या होगा इसका, दिस आर आई होगा, ठीक है, आर आई क्रॉस वी आई, ठीक है, दिस इज माई एंगुलर मोमेंटम। अब इसको मैं करूँगा एम आई, अब आर आई को आई कैन राइट इट डाउन आर प्लस आर आई डैश, तो इसको मैंने लिख दिया आर प्लस आर आई सी, ठीक है, आर प्लस सेंटर ऑफ मास से आर आई सी, ठीक है, क्रॉस। अब वी आई सी को मैंने लिखा जो हमने ऑलरेडी, वी आई को हमने ऑलरेडी लिखा वी प्लस वी आई सी, ठीक है, वी आई सी वेलोसिटी प्लस सेंटर ऑफ मास। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको ओपन अप करूँगा एक एक चीज़ को, एम आई इंटू आर क्रॉस वी प्लस एम आई इंटू आर क्रॉस वी आई सी प्लस एम आई इंटू आर आई सी क्रॉस वी आई सी प्लस एम आई इंटू आर आई सी क्रॉस वी, ठीक है। अब नाउ सबका समेशन लेते हैं, अब इसका सबका समेशन, सारे पार्टिकल्स का लेते हैं समेशन सारे पार्टिकल का। तो मेरा लेफ्ट में आ जाएगी एंगुलर मोमेंटम ऑफ माई सिस्टम दैट इज इक्वल टू, अब इसमें जो ये वाली टर्म है मेरी एम आई इंटू आर आई, तो अगेन दिस इज़ नथिंग बट ये सारा मोमेंट हो जाएगा मेरा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम देखेंगे तो हमने देखा था एम आई इंटू आर आई सी, इट इज़ माई जीरो, सो दिस टर्म विल गेट जीरो। सेम वे, नो सॉरी नो नॉट दिस टर्म, दिस वन, दिस टर्म एम आई इंटू आर आई सी क्रॉस वी, ठीक है, ये वाली नहीं होगी, ये वाली तो मेरी इंडिविजुअल पार्टिकल की मोमेंटम आएगी अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो दिस वन विल नॉट बी जीरो, दिस वन, सो एम आई इंटू आर आई सी क्रॉस वी, दिस टर्म इफ वी आर गोइंग टू सी this one about the center of mass, if we are going to see, it is going to get 0, ठीक है। and this term also mi into vic, ठीक है, mi into vic, this term also about the center of mass, if we are going to take, this term will also get 0. so this term and this term about the center of mass, if these two terms will be going to get 0, अब मेरे पास जो बचेगा ये बचेगा this term and this term, तो मेरे पास टर्म जो बची mi सिग्मा mi
आर क्रॉस वी प्लस सिग्मा एम आई आर आई सी क्रॉस वी आई सी। ठीक है, ये दोनों टर्म बची मेरी, राइट। अब नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल, ये वाली जो टर्म है दिस सिग्मा वी आई, इट इज़ नथिंग बट योर दिस इज़ नथिंग बट योर एम इंटू आर क्रॉस वी प्लस ये वाली जो टर्म हो गई आपकी आ गई सारे इंडिविजुअल पार्टिकल की जो एंगुलर मोमेंटम हो गई अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स की एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एम आई इंटू आर आई सी इंटू वी आई सी। ठीक है, ये सारी ये आ गई। तो हमारे को यही प्रूव करना था, एल इज इक्वल टू एल डैश प्लस एम इंटू आर क्रॉस वी। ठीक है, ये प्रूव करना था, राइट। तो हमने वही वी हैव प्रूव्ड इट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट एक पार्ट और देख लेते हैं एंड देन विल रैप इट अप। अब इस केस में क्या कह रहा है मेरे को, जो हमने निकाला था ना अभी ऊपर वाले केस में हमारा आया था एल डैश जो आया था दैट इज़ नथिंग बट सिग्मा आर आई सी क्रॉस वी आई सी। ये आया था ना हमारा ऊपर वाले केस में, जो हमारा एल डैश आया था, हमने लास्ट में सॉल्व किया था। तो ये हमारा आया था। तो इसके अंदर विल डू डी एल, हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू डू द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस इनटू एम आई और था, इसमें एम आई और था। नाउ अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसमें विल टेक, हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको अंदर ले जाके वी कैन राइट इट डाउन सिग्मा, इसको लिख देंगे हम आर आई सी क्रॉस पी आई सी। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं हम। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अब इसका राइट हैंड साइड वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो मेरा क्या आ गया, वेलोसिटी आई सी, ठीक है, इनटू ये कितना हो जाएगा एम आई इंटू, ठीक है, एम आई बाहर ही रखते हैं अभी, वेलोसिटी आई सी इंटू ये वाला पोर्शन लेने दो आप, ये वाले को ही देखते हैं हम लोग, एक बार और देख लेते हैं। एल डैश था मेरा सिग्मा आर आई सी क्रॉस वी आई सी। ठीक है, ये था मेरा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, डी एल डैश बाई डी टी किया। ठीक है, इसमें एम और है एम आई। ठीक है, ये एम आई और है। तो अब क्या करूँगा मैं, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा, इसको कांस्टेंट रखूँगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा और इसको कांस्टेंट रखूँगा। सेकेंड, तो पहले मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा, तो इसको मैंने किया, दैट विल कम सिग्मा, इसका आ जाएगा मेरा आर आई सी का वी आई सी क्रॉस वी आई सी इंटू एम आई प्लस ये आ जाएगा मेरा सिग्मा एम आई आर आई सी क्रॉस डी वी आई सी बाई डी टी। ठीक है, तो ये वाली टर्म दिस क्रॉस दिस विल बी ज़ीरो। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट दोनों सेम का ज़ीरो हो जाएगा। तो मेरा आ जाएगा डी एल डैश by dt comes out to be equal to sigma m r i c क्रॉस, अब एम आई अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, दिस इज़ नथिंग बट योर चेंज इन मोमेंटम डी पी बाई डी टी, डी पी आई सी बाई डी टी। ठीक है, मोमेंटम ऑफ ईच इंडिविजुअल पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हमारे को यही प्रूव करना था कि दिस इज़ ओनली वी हैव टू प्रूव इट। ठीक है, सो हेयर दिस इज़ वी हैव टू प्रूव इट। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेरा वी हैव टू शो दिस ऑल्सो। तो नाउ मेरे पास ये वाली सिचुएशन है, डी एल डैश डिवाइडेड बाई डी टी इज़ नथिंग बट सिग्मा आर आई सी क्रॉस डी पी आई सी बाई डी टी। ठीक है, अब ये वाली टर्म है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आई कैन राइट इट डाउन फोर्स। ठीक है, दिस फोर्स लिख सकता हूँ मैं इसको, आई राइट इट डाउन एफ नेट फोर्स। ठीक है, विल चेंज इट नेट फोर्स। सो सिग्मा आर आई सी क्रॉस, इसको मैंने लिख दिया एफ इंटरनल प्लस एफ एक्सटर्नल, दोनों ये टोटल को मैं लिख सकता हूँ ना फोर्स, तो फोर्स को मैंने लिख दिया एफ इंटरनल एफ एक्सटर्नल। तो सिग्मा आर आई सी क्रॉस एफ इंटरनल प्लस सिग्मा आर आई सी क्रॉस एफ एक्सटर्नल। तो ये जो होगा सिग्मा आर आई सी क्रॉस एफ एक्सटर्नल इज नथिंग बट माई टॉर्क एक्सटर्नल हो जाएगा,
आर क्रॉस एफ, ठीक है। ये वाला जो टर्म होगा दैट विल बी जीरो एज पर न्यूटन्स लॉ। जो मेरी दो फोर्सेस होती हैं दैट इज़ कोलिनियर फोर्सेस होती हैं, इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, तो इसका जो टॉर्क होता है इंटरनल फोर्सेस का दैट इज़ जीरो, ठीक है। तो ये वाली टर्म मेरी जीरो आ जाएगी। जो मेरा फाइनल आ जाएगा रिजल्ट कम्स आउट टू बी दिस, ठीक है। जो पार्टिकल्स का मेरा आ जाएगा टॉर्क कम्स आउट टू बी टॉर्क एक्सटर्नल, ठीक है। तो हमारे को यही प्रूव करना था इसमें, राइट। सो यही था हमारा टॉर्क एक्सटर्नल, टाउ इंटरनल। इंटरनल फोर्सेस बिटवीन एनी टू पार्टिकल आर इक्वल एंड अपोजिट एंड दे आर कोलिनियर, तो इनकी वजह से जो मेरा टॉर्क आता है दैट कैंसल्स आउट, राइट। सो दैट्स ऑल वी हैव सीन। सो वी आर डन विद टुडेज लेक्चर, लेक्चर नंबर 10। हम लोगों को क्वेश्चन देखने थे 22 से 33 एंड वी हैव सीन इट, ओके। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, आई थिंक विल स्टार्ट विद द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन पार्ट 1 फिनिश कर लेते हैं, फिर उसके बाद विल गो टू द पार्ट 1 ऑफ क्लास 12th NCERT, राइट। सो ठीक है फिर, ऑल राइट, थैंक यू।